जिसमें आज हम लोग कोशिश करेंगे फर्स्ट से लेकर 9 तक के चैप्टर में जितना हो सके उसे रिकैप करने की कोशिश करेंगे। जो मेजर श्लोक्स हैं, जो मेन श्लोक्स हैं, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। और इस भगवद गीता की शुरुआत होती है महाभारत से। महाभारत एक पूरी कहानी है, ऐसी कहानी जिसमें हर तरह के किरदार हैं, चाहे वो जंगलों में रहने वाला हो, चाहे वो नदी के किनारे रहने वाला हो, मछुआरा हो, चाहे राजा हो, चाहे पिछड़ी जाति जिसको कहा जाता था, पिछड़ी शूद्र जिसको बिलोंग करते थे, हर तरह के लोग, अच्छे माइंडसेट के लोग, बुरे माइंडसेट के लोग, मतलबी लोग, चालाक लोग, धूर्त लोग, सीधे लोग, एम्बिशियस लोग जिनको लाइफ में बहुत कुछ करना है, और आलसी लोग, हर तरह का किरदार जो हमारे आसपास हम देखते हैं पूरी लाइफ में। हम कभी कभी हम खुद भी कई किरदार बनते हैं। कभी हम ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, कभी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम वॉरियर की तरह बिहेव करते हैं, कभी लूजर की तरह बिहेव करते हैं लाइफ में। ऐसे बहुत से शेड्स हमारी अपनी लाइफ में भी आते रहते हैं और हम बहुत से किरदार निभाते रहते हैं। आवाज आ रही है क्लियर? यस भैया। हाँ, नेट में कोई इशू नहीं ना आ रहा है? नहीं। ठीक है, ग्रेट। तो हम खुद भी अपनी लाइफ में एक तो बहुत से किरदार निभाते हैं, वो सारे किरदार जो हम निभाते हैं इस भगवत गीता में। इसके अलावा बहुत से किरदार हम अपनी लाइफ में देखते हैं, बहुत सी सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में देखते हैं, बहुत से ड्रामेटिक सिचुएशन देखते हैं, बहुत से मजबूर होने वाले सिचुएशन देखते हैं। वो सारी सिचुएशन इस महाभारत में है। वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी और इसमें दुनिया की जितनी सिचुएशन है, दुनिया में जिस तरह के लोग हैं, वो सब इस किरदार में है। और हम जितना महाभारत को समझेंगे हमको समझ में आएगा कि यार इस तरह का किरदार, जरूरी नहीं कि कर्ण का किरदार अलग से कर्ण का किरदार है, दुर्योधन का किरदार अलग है, शकुनी किरदार, अर्जुन का किरदार। हम खुद भी अपनी लाइफ में कई किरदार निभा रहे होते हैं। कभी हम कर्ण की तरह बिहेव करते हैं, कभी हम भीष्म पितामह की तरह बिहेव करते हैं, कभी हम द्रोणाचार्य की तरह बिहेव करते हैं, कभी अर्जुन। जैसे जैसे हम कनेक्ट होंगे और उनके स्वभाव को समझेंगे, हम समझेंगे कि वाकई बहुत कनेक्शन है। हम सिर्फ नाम से देखेंगे तो चीजों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर उनका टेम्परामेंट, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका स्वभाव हम रीड करेंगे तो हम पाएंगे हम भी लाइफ में कई बार कई किरदार निभा चुके हैं और ऐसे कई किरदार हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं। ऐसी कई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती जाती रहती है, या हम किसी और को देखते हैं उस सिचुएशन में। तो इसी तरह की एक सिचुएशन महाभारत में आती है जहां धृतराष्ट्र के बड़े भाई पांडु एक राजा रहते हैं और उनकी पत्नी कुंती, इसके अलावा उनके पांडु का स्वर्गवास हो जाता है, वो जंगल जाते हैं, उनका शरीर छूट जाता है। और धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे लेकिन दूसरे नंबर के बेटे थे, ऐसे तो पांडु आर सपोज टू बी द किंग, उनको बनना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनके उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र थे और वो अंधे थे, तो इसलिए फिर उन्हीं को ही राजा बनने का मिला। और उन्होंने उसको बहुत उसके साथ लिया भी कि नहीं, मैं किंग बनूंगा और मैं अंधा हुआ तो क्या हुआ, मैं राज करूंगा। मैं ठीक है देख नहीं पाता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मेरे पास समझ नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य है, वो मैं बनूंगा। कहानी शुरू होती है, वो बन भी जाते हैं। फिर उनके एक तरफ पांडु के बच्चे बड़े होते हैं जो कि 5 पांडव रहते हैं, और दूसरी तरफ इनके 100 पुत्र रहते हैं जो कि टेस्ट ट्यूब बेबीज रहते हैं, क्योंकि गांधारी की गर्भ से नहीं बल्कि टेस्ट ट्यूब बेबीज रहते हैं। उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी उस समय भी हुआ करते थे। ये दिखाता है कि हमारा साइंस कितना आगे था। खैर, ये 100 बच्चे होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। इन 100 में दुर्योधन इनका सबसे बड़ा बेटा रहता है, जिसके अंदर पता नहीं कहाँ से एक इनसिक्योरिटी, उसके मामा नेगेटिव बातें कर करके डरा डरा के भविष्य में ये हो सकता है, भविष्य में वो हो सकता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो नेगेटिव बात बहुत करते हैं, मतलब भविष्य में ये हो गया तो, भविष्य में वो हो गया तो। ये हमको शुरू से ऐसे ही रखते हैं, डरे हुए लोग रहते हैं। इंटेंशन कुछ और हो सकता है, बट इनकी बातें ही नेगेटिव होती हैं। वो सिर्फ नेगेटिव पे हमारा ध्यान ले जाते हैं। देखो देखो वो ऐसे बोला, इसका यही मतलब होगा। देखो देखो वो इस तरह से बैठ रहा है, इस तरह से बात कर रहा है, देखो उस दिन तुम्हारे पास नहीं आया, उसका मतलब यही होगा। ऐसे लोग हमारी लाइफ में भी रहते हैं जो हमको नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाते रहते हैं।
अब ये हमारा विवेक है कि हम नेगेटिव देख रहे हैं कि पॉजिटिव देख रहे हैं, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमारा खुद का टेम्परामेंट, खुद का बिहेवियर। दुर्योधन, जिसको खुद ये चीज नहीं समझ में आई कि ये मेरे भाई हैं, वो नेगेटिव चीजों में चलता गया और वो धीरे धीरे उसका बिहेवियर बनता गया। उसको साफ दिखने लगा कि युधिष्ठिर कब्जा करेंगे, ये लोग ज्यादा पावरफुल हैं। भीम, ये खुद 100 था, इनके पिताजी राजा थे, उसके बावजूद एक इनसिक्योरिटी कितना कुछ करा देती है हमको पता भी नहीं चलता। हमारे सारे डिसीजंस, हमारा सारा कैलकुलेशन उसी एक इनसिक्योरिटी के आसपास घूमता रहता है। चाहे वो कंस हो, जिसको एक इनसिक्योरिटी मिल गई थी कि बड़ा होके यही कन्हैया जिसको तू ले जा रहा है, देवकी अपनी बहन को, इसका बेटा। ये कहानियां है ना, महाभारत रामायण, ये सब ऐसे ही नहीं है। ये है ही इसलिए कि हम उसको गाइड मान सके। जितने भी महापुरुष होते हैं, जो भी विवेकानंद, महात्मा गांधी या रामकृष्ण परमहंस, कबीर, बुद्ध, ये जितने भी महात्मा या महापुरुष होते हैं, उनका लाइफ इंस्पायर होने के लिए होता है कि हम उनसे सीख सकें, उनको फॉलो कर सकें। उन्होंने डिसीजंस कैसे लिया। आज हम बनना तो सब चाहते हैं भीड़ से अलग, कुछ अलग, हमें भी लोग ऐसे ही जाने पहचाने, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो हम वही डिसीजन लेते हैं जो भीड़ हमको बता रही होती है, जो भीड़ कह रही होती है, जिसको अधिक से अधिक लोग हाँ या ना कह रहे होते हैं। फिर हम इनकी तरह अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं जैसे ये डिसीजंस लेते थे। इसी तरह रामायण, महाभारत, ये जितनी भी स्टोरीज है ना, ये हमें गाइड करती हैं, मेंटर करती हैं कि किस तरह से डिसीजंस लेना चाहिए, कौन सही कौन गलत। रामायण में अगर लोगों को कंफ्यूजन होती भी है तो महाभारत में तो साफ साफ दो पक्ष खड़ा हो जाता है, एक कौरव का और एक पांडव का, जिससे चीजें क्लियर होंगी किस तरह के, किस माइंडसेट के लोग कृष्ण की नजर में अधर्म है और किस माइंडसेट के लोग परमात्मा की नजर में धर्म है, सही कर रहे हैं, उनके लिए प्रायोरिटीज क्या है। आज इंसान खुद ही डिफाइन करने लगता है कि ये सही है ये गलत है। जैसा वो खुद होता है वैसे ही वो बताने लगता है। जैसा उसका माइंडसेट होता है बचपन से, धीरे धीरे जो वो पढ़ा सुना रहता है, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है या उसको चीजें अथॉरिटी है, तो वो लोगों को वैसे ही गाइड करने लगता है, वैसे ही बताने लगता है, यही सही है, ये सही है, मैं बता रहा हूँ ना। और जो लोग इस तरह के लीडर्स होते हैं, वो जो बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही प्रमाणित हो जाता है, वही लोग मानने लगते हैं कि नहीं यार ये बोल रहा है, बात सही होगी। ऐसे में भगवत गीता, महाभारत, श्री कृष्ण का किरदार हमको सही और गलत में से इवेलुएट करने की समझ देता है, विवेक देता है कि कभी हम कंफ्यूज हो कि क्या सही है और क्या गलत है। इतनी सारी बातें हैं, इतने इतने लोग हैं, बात तो सही है कि ये लाइफ है, हम सक्सेसफुल ही ना हो, हम ऐसे ही जिंदगी पूरी बीत जाए, इसका क्या मतलब है। तो कुछ हम अच्छा करें लाइफ में, अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ भी जरूरी है, ये बात भी सही है। इस तरह से तमाम बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। कई बार चालाकियां भी आती हैं, कई बार प्रैक्टिकल लोग बोलते हैं अरे क्या बात कर रहे हो, इस तरह से ये तो गलत है, ये तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। क्या गलत, क्या सही, क्या न्याय, क्या अन्याय, ये एक्चुअली इवेलुएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में भगवत गीता हमें गाइड करती है। श्री कृष्ण अर्जुन के सारे सवालों का जवाब देते हैं। जरूरत है कि हम बहुत समझ के कि ये ऐसे ही नहीं है कि बस हम कुछ पढ़ रहे हैं। आप श्री कृष्ण की बातों को सुने और इवेलुएट करें। इस बात को रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए बताया है क्योंकि हमारे चारों तरफ तमाम डेटाज हैं, तमाम बातें हैं, नई नई बात, नई तरह की चीजें हैं जो कि बहुत कॉमन है। हर आदमी वही चीज कहेगा, अरे पूरी दुनिया जानती है ये सही है ये गलत है, ऐसे वैसे। लेकिन ये जो भगवत गीता में बातें हैं, इसको भगवान श्री कृष्ण ने रहस्य इसलिए बोला है क्योंकि ये सब हर जगह सुनने को नहीं मिलेगी। ये कॉमन नहीं है कि हर कोई इसकी बात कर रहा है, ये बहुत विशेष है, ये बहुत गहरा है, ये रहस्य है। इसको जो समझेगा, सुनेगा, जो इवेलुएट करेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि भगवत गीता में लिखा है, जो अपनी लाइफ से इवेलुएट करेगा। भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि चीजों को खुद से, योग का नाम लेते हैं, कनेक्ट होने का नाम लेते हैं कि हम खुद से कनेक्ट करें, चीजों को समझें, जानें। ये जो लिखा हुआ है इसको प्रमाणित हमारा अंदर से आवाज आए कि नहीं यार बात सही थी। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि धृतराष्ट्र को लगने लगता है कि ये सारा राज्य, ये सारी चीजें धीरे धीरे इस तरह तो उनके हाथ में चल जाएगी, युधिष्ठिर, क्योंकि मन में एक चोर था कि पांडु बड़ा था, उनके लड़के बड़े थे, अधिकार तो उन्हीं का है।
मेरे बाद अब वापस उनको मिलने लगेगा, वो सामर्थ्यवान भी होते जा रहे हैं। दुर्योधन भले ही 100 है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अब उसका कहीं ऐसा ना हो कि वो उनका हो जाए। तो शुरू से बचपन में जो इनसिक्योरिटी दुर्योधन के दिमाग में भर दी गई थी शकुनी द्वारा, और दुर्योधन भी उसी पे काम करने लगा था, उसी माइंडसेट से काम करने लगा था। वो कई बार अटैक किया पांडवों पे, कई बार गलत किया, कई बार नीचा दिखाना चाहा, कई बार ह्यूमिलेट किया। और धीरे धीरे ये उसका स्वभाव बन गया, दुर्योधन का ये स्वभाव बन गया। अब चारों तरफ नेगेटिविटी थी एक तरफ, जिसमें जिसमें धृतराष्ट्र भी शामिल हो जाते हैं। धृतराष्ट्र को भी लगने लगता है हाँ यार बात सही है, क्यों बन तो सकता है, ये सही तो है, बन तो सकता है। अर्जुन लोग अवॉइड कर रहे थे, अर्जुन युधिष्ठिर की ठीक है यार, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके जी। रामायण और महाभारत कहानी नहीं है, और निश्चित रूप से कहानी नहीं है। जिसका जैसा विश्वास होता है वो उस आधार पे ले, कोई इसको कहानी मान भी रहा है। अगर ऐसे लोग जो जो आप समझिए, ये भगवत गीता सिर्फ एक एक चीज के लिए नहीं है, ये भगवत गीता सबके लिए है, हर हर इंसान के लिए। श्री कृष्ण ने कहीं नहीं लिखा कि मैं ये जो बोल रहा हूँ कि इसी को मानो बस। श्री कृष्ण ने लिखा है कि ये सुन लो, अब तो विवेक तुम्हारा है। हर इंसान अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है। हम क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम इस पर पूरा विश्वास कर सके। नहीं भी विश्वास करते हैं, कहानी भी मानते हैं, तो भी हमारे भले के लिए, हम उसमें से ले क्या रहे। हम कहानी माने सही माने, आखिर हमको बहुत सी कहानियां सुनाई जाती है बचपन में, और उसका 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 रिजल्ट बताया जाता है कि ये इसका रिजल्ट है, इस कहानी से हम ये सीखे। जैसे कोई बचपन में कहानी सुनाता है कि एक मजदूर कई एक रास्ता रहता है जहाँ एक साहूकार रहता है, बहुत पैसे वाला रहता है, उस रास्ते पे मकान रहता है बड़ा सा, और उसको अपने लिए एक मैनेजर वो ढूंढ रहा होता है, एक लायक इंसान ढूंढ रहा होता है कि जो मेरे पूरे जमीन को और सबको संभाल सके। वो कई दिन से परेशान था। वो बालकनी में बैठता और देखता बहुत से लोग उस रास्ते से गुजर रहे, बहुत सारे लोग उस रास्ते से गुजर रहे। रास्ते में एक ढेला पड़ा था, एक पत्थर पड़ा था। कई लोग जाते थे उस रास्ते से, कोई उस पत्थर को नहीं हटाता था। ये छोटी सी कहानी बचपन में सुनाई जाती है, गीता प्रेस की बुक में भी रहती है। लेकिन एक आदमी वहां से गुजरता है, उस पत्थर को देखता है और पहले उसको किनारे करता है, फिर आगे बढ़ता है। इस मैनेजर को समझ में आया है कि यही आदमी मेरे मेरे यहाँ मैनेजर बनने लायक है, जिसको इतनी समझ है, जो दिख रहा है कि क्या गलत क्या सही, इसको अकल है। बाकी तो भीड़ की तरह चले जा रहे हैं, वो सोच भी नहीं रहे हैं क्या सही क्या गलत, और मैं कहाँ किसी के काम आ सकता हूँ, मैं क्या अच्छा बुरा कर सकता हूँ। इस आदमी को एटलीस्ट कॉन्शियस माइंड तो है, तो उसने उसको हायर कर लिया। अब इस कहानी से निचोड़ निकाला गया कि हम अपने काम को अच्छे से करें, हम ध्यान दें सबका, ये इसका निचोड़ निकाला गया। अब ये कहानी सही है कि गलत है, ये बहस का विषय है ही नहीं। हम जो रामायण और महाभारत पे श्रद्धा रखते हैं वो तो है ही है, जो लोग नहीं भी रखते हैं वो भी ये इसको कहानी ही मान लें अगर, तो भी उनका लाभ ही होगा, उनकी अपने जीवन में ग्रोथ होगी, अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, बातें समझ में आएंगी कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, कौन सही है कौन गलत है। वो उनको समझ में आएगा कि मुझे सही होने के लिए, कहानी का हीरो बनने के लिए, या कहानी में सही किरदार निभाने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है, हम इसमें क्यों पढ़े, हम उससे इंस्पिरेशन हो। अभी क्या है ना, सबको अपना ईगो बन गया है। अब हम देखें चारों तरफ इत्मीनान से, मन को शांत करके, तो ये धर्म, ये जाति, ये सारी चीज सबका ईगो बन गया है। सबको ये साबित करना है कि माइन इज द बेस्ट। किसी मुसलमान को ये साबित करना है कि इस्लाम बेस्ट है, हिंदू को ये साबित करना है कि ये बेस्ट है, जैन को ये बेस्ट साबित करना है, उसको वो, सबको धीरे धीरे ईगो बन जाता है कि माइन इज द बेस्ट, मेरा सबसे ज्यादा साइंटिफिक है, मेरी बातें सबसे सही है। इसी तरह वो ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय, ये सारी चीज ईगो बन जाती है। आज हर जाति एक ईगो बन गई है, सबको साबित करना है कि आई एम द बेस्ट, मैं इस जाति का हूं। देखे, सबको अपना जन्म अपनी जाति के आधार पर साबित करना है कि आई एम द बेस्ट, अपने कर्मों से तो साबित करना ही नहीं है। इसीलिए ये भगवत गीता सबके मार्गदर्शन के लिए, कि हम सही डायरेक्शन में सोच सके कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी तरह धीरे धीरे नेगेटिविटी एक तरफ हो जाती है, और ये इग्नोरेंस इग्नोरेंस की चलो ठीक है यार अवॉइड करते हैं, चलो ठीक है अवॉइड करते हैं, ये एक तरफ हो जाता है। और ग्रेजुअली चीजें बढ़ती हैं, और एक समय आता है कि जब बहुत टकराव होता है, और धृतराष्ट्र जो कि अब ऐसी स्थिति हो गई है कि इस युद्ध को संभाला नहीं जा सकता,
इंसान अब ऐसी, हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं, कोई एक नेगेटिव मन में बात आए और हम उसको बार बार दिमाग में चलाएं या उस तरह से रिएक्ट करें, बात करें, बोलें, धीरे धीरे वो एक बड़ी परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आ जाती है। ये बहुत सिंपल है। एक छोटा सा बीज दुर्योधन के मन में पड़ा था और एक छोटा सा बीज युधिष्ठिर के मन में पड़ा था कि नहीं, तुम लॉ का साथ देना, तुम नियम का साथ देना, तुम जो सही है उसका साथ देना, नीति का साथ देना, यही उसको सिखाया गया था। वो उसको लेके चल रहा था और ये इसको लेके चल रहा था। और श्री कृष्ण का किरदार यहाँ ये है कि ये साबित करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ स्वार्थ और सिर्फ मतलब और सिर्फ डर को या सिर्फ हावी होने को जिंदगी भर लेके चलता वो जीतता है। वो यहाँ ये थे कि अल्टीमेटली उनको साबित करना था जीत धर्म की होती है, जीत ड्यूटीज की होती है, जीत मोरालिटी की होती है, जीत जो सही होता है उसकी होती है। और इसलिए उन्होंने चीजों को और डिटेल में भगवत गीता के माध्यम से बताया कि कैसे, ये सिर्फ कहानी सुनने में अच्छी लगने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो अभी पहला ही नहीं खत्म होगा। हे संजय, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक एक राजा ये भी बोल सकता था, एक राजा अगर ये बोल रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने, तो इसका मतलब कि वो उसके मन में कितने अंदर तक ये बात बैठ गई है। हम ऊपर से कितने ही अच्छे बने, जब हम बात करते हैं तो हमारी चीजें पता चल जाती है, रिवील हो ही जाती हैं। हमारा मतलब, हमारा स्वार्थ या हमारा इंटेंशन, हमारी चालाकियां, हमारा डर हमारी बातों में रिवील हो ही जाता है अगर हमारे मन में वो चीजें हैं तो। और यहाँ क्या इसके धृतराष्ट्र के मन में भरा हुआ था, ये यहाँ रिवील होता है कि युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र, उसके अपने भाई के जिसका की अधिकार था, अब ये मेरे और पांडु के पुत्र हो जाते हैं, दो अलग अलग हो जाते हैं। जबकि मानना इनको सबको अपना पुत्र ही चाहिए था, 105 पुत्र मानना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अलग अलग माना। और यही वजह है कि धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक पहुंच गई। हमारी एक छोटी सी नेगेटिविटी धीरे धीरे अपना, अगर हमने पॉजिटिव की तरफ ध्यान नहीं दिया तो नेगेटिविटी धीरे 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 बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और हमारी एक पॉजिटिविटी अगर हमने उस पर ध्यान दिया तो वो धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। ये नेचर ऐसे ही काम करती है। बीज छोटा सा होता है, लेकिन इसी छोटे से बीज में पूरा एक बरगद का वृक्ष रहता है, पीपल का वृक्ष रहता है, आम का, लीची का, सबका वृक्ष वो छोटे से एक बीज में रहता है। तो हमारे अंदर जो एक छोटा सा विचार है, अगर वो रह गया, वो पॉजिटिव है, अगर वो रहता है तो एक बड़ा पॉजिटिव वृक्ष बनता है जो सबको छाया देता है, सबको फल देता है, सबका फायदा पहुंचाता है। और अगर हमारे अंदर वो नेगेटिव बीज है तो सबका नुकसान करता है। धीरे धीरे वो भी बड़ा होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आगे थोड़ा बढ़ते हैं और श्लोक नंबर 29 पे आते हैं। इसी चैप्टर में आगे 29वें श्लोक में अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी एवं सज्जन समुदाय देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। अर्जुन जैसा धनुर्धर ये बात कह रहा है और जीवन भर उसने अभ्यास किया, तीर से, धनुष से जीवन भर अभ्यास किया, और एक जब विषम परिस्थिति आई तो अर्जुन ने ये बात कही। डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। अब इनका अंग शिथिल हो रहा है, इन सिचुएशन पे मुख सूख रहा है और मेरे शरीर कंप हो रहे हैं एवं रोमांच हो रहा है। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत घबराहट, बहुत उलझन हो रही है, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में भी आता है कि हमको समझ ही नहीं आता है क्या करें, क्या सही क्या गलत। हमको बहुत सी बातें समझ में आ रही होती, कोई कुछ तरह से समझाता है, कोई कुछ तरह से समझाता है, और हमको समझ ही नहीं आता कि सही क्या है, निर्णय कहाँ लेना है, कैसे लेना है, निर्णय का आधार क्या होना चाहिए, हमको नहीं समझ में आता है। जब वो डिसीजन हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, लाइफ चेंजिंग है, लाइफ पे गहरा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो और भी दिक्कत करता है और परेशान करता है कि करें तो करें क्या। ये निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है और वास्तव में छोटे छोटे निर्णय लेते 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 कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि हमको बड़े निर्णय लेने होते हैं। अर्जुन यहाँ पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड हैं और उसके बाद वो बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य या क्या
राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज तथा सुखों को। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। हम भी अपनी लाइफ में कई बार बोलते हैं, छोड़ो यार, नहीं चाहिए हमको यार, क्यों हम इन चीजों में पड़े यार, क्यों वो हो, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं वो होना है, हमको नहीं चीज इतना वो हैक्टिक हम दिमाग में रहना है, हमको शांत रहना है, हमको खुश रहना है, बस यार हमको नहीं चाहिए, छोड़ो। ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ श्री कृष्ण किस बात पे समझाते हैं, और ये अर्जुन की ये लाइन बहुत जरूरी है नोट करना कि अर्जुन ने क्या लॉजिक दिया था। देखने सुनने में कितना सही लॉजिक लग रहा है। हम चारों तरफ यही सुनते हैं, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य, मुझे नहीं चाहिए जीत। कितना साधु जैसा लग रहा है अर्जुन। जगह पे हमेशा यही बोला गया है श्रीवास्तव जी के पास अभी आ रहे हैं 5 मिनट में। आप लोग प्लीज है कि अपना निकल जाएंगे। माइक ऑफ कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही हे गोविंद। मुझे ना राज्य चाहिए ना सुख चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे पढ़ना ही नहीं है इन सब चीजों में, आप रहने दीजिए। हम ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन। ये लॉजिक कितना सही लग रहा है, ये बातें कितनी अच्छी लग रही है। अर्जुन ये बोल रहा है, ऐसे लग रहा है कि ठीक है यार, मैं रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, उसको कोई लालच नहीं है, ऐसा दिख रहा है। अतः हे माधव, अपने ही बांधुत्व राष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। हम कैसे इनको, अपने ही लोगों को मारे, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे, इनको अपनों को मार के हम कैसे सुखी होंगे। कितनी बढ़िया बात यहाँ अर्जुन ने कही है। और ऐसे ही बढ़िया बातों में लिपटी हुई कई सारी बातें हमारे आसपास रहती है। आत्मसम्मान के नाम पे, दया के नाम पे, सही के नाम पे, न्याय के नाम पे बहुत सारी बातें हमको कंफ्यूज करती हैं। ये सही वो गलत, तमाम लॉजिक्स हमारी लाइफ में रहते हैं। अर्जुन ने भी वही सारा लॉजिक दिया और श्री कृष्ण उसको सुनते रहे। पूरे श्लोक नंबर अध्याय 1 में श्री कृष्ण सुनते रहे। हमको बहुत जरूरी है कि हमको अगर कम्युनिकेशन अच्छा करना है, किसी को, कोई ऐसा है जो हमारी बात को नहीं सुन रहा है, समझता है, हमको उसको अपनी बात समझानी है, तो बहुत जरूरी है कि हम ध्यान से सुने। सबसे पहला फंडा है, सूत्र है, जो श्री कृष्ण पहले अध्याय में बिना कुछ बोले ये हम लोग को सिखाते हैं कि पहले हम सुनना सीखे सामने वाले को। जितना हम सुन लेंगे हमको आसान हो जाएगा उसको समझाना। हमको पता है, जैसे हम इंक्वायरी लेते हैं, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट पे इंक्वायरी आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि इंक्वायरी को हम सुन लें कि वो क्या बोल रही है। उसको फीस की प्रॉब्लम है, उसको ये लगता है कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, उसको ये लगता है कि यहाँ टीचर अच्छे नहीं है, गोरखपुर में पता नहीं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या एक्चुअली चीज है। अगर अब वो आती है ऐसी कोई इंक्वायरी और हम सिर्फ उनसे बात किए जा रहे हैं और अपनी फीस और अपनी चीजें बता रहे हैं, तो शायद वो हमसे कनेक्ट ना हो पाए, समझ ना पाए। हम पहले कोशिश करते हैं कि हम उसको सुने, हम उसकी प्रॉब्लम को समझें। एक्चुअली उसको फंड की इशू है, पैसे का इशू है, कि उसको कई ऐसे आते हैं जिनको, जो बहुत संकोच वाले होते हैं, जिनको लगता है कि यार कोई फीमेल पढ़ाएंगी, लड़कियां क्लास में होंगी, उनको ये संकोच रहता है। कई ऐसे आते हैं जिनको कि लगता ही नहीं वो बोल पाएंगे, बहुत कमजोर हैं, उनको डर लगता है। कई ऐसे होते हैं जिनको एज का संकोच होता है, अब इतने बड़े हो गए, अब क्या इंग्लिश सीखेंगे। कई ऐसे होता है जिनकी मजबूरी होती है, विदेश जाना होता है। कई ऐसे हाउसवाइफ्स होती हैं जिनको स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए या पेरेंट्स टीचर के मीटिंग के लिए सीखना होता है। तो हम पहले उनको सुनते हैं। जब हम सुन लेते हैं तो हमको समझ में आता है कि एक्चुअली इनको क्या चीजें हैं, किस तरह से समझाएं कि इनको चीजें समझ में आएगी, इनके मतलब की चीज क्या है। ये बहुत अच्छी चीज है, चाहे मार्केटिंग का बंदा हो चाहे कोई हो, जिसको ये समझ में आ गया ना कि ये सामने वाला ढूंढ क्या रहा है। चाहे कोई डॉक्टर हो, अगर वो पेशेंट का मनस्थिति समझ जाता है, और अगर ऐसे टीचर स्टूडेंट की मनस्थिति समझ जाता है, तो वो बहुत इजी होता है क्योर करना, नर्चर करना, काउंसलिंग करना, बात करना, समझाना। हमारे कम्युनिकेशन में क्या है ना, हम अपनी चीज समझाने जाते हैं, कैसे समझाना है हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। सामने वाले को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, सामने वाले को हम सुनते नहीं है कि ये क्या प्रॉब्लम है इसकी।
आज अर्जुन दुनिया भर के लॉजिक दे रहा है और श्री कृष्ण को अपनी बात से कन्विंस करना है। श्री कृष्ण पहले सुन के समझ गए कि इसको प्रॉब्लम यहाँ यहाँ है, ये इसके बैक ऑफ माइंड चीजें चल रही हैं और मुझे जब इससे बात करनी है तो इसकी इन बातों को एड्रेस करना है, नोटिस करना है, ताकि जड़ से चीजें सॉल्व हो जाए। पता चला मैं कुछ, इसकी प्रॉब्लम कुछ और है और मैं कुछ और बता रहा हूँ। तो इसलिए पूरे पहले अध्याय में श्री कृष्ण बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल की एक पहचान दिखाई कि फर्स्ट लर्न हाउ टू लिसन, कैसे सुनना चाहिए। श्री कृष्ण ने पूरे ध्यान से उनको सुना और उसके बाद दूसरे अध्याय से बोलना शुरू किया, जिसमें कि पहला श्लोक श्री कृष्ण दूसरा श्लोक भगवान बोलते हैं, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। कितना सही श्री कृष्ण ने बताया कि ये जो चीजें बता रहा हूं ना, तुम दुनिया भर के लॉजिक्स दे रहे हो कि मार के क्या फायदा, ये सारी चीज, तो भाई ये तुम्हारी अपनी चीज नहीं है, ये न्याय और न्याय की चीज है। यहाँ मैं तुमको मैं 5 गांव मांगने गया था, 5 गांव की सिर्फ बात होती या इस तरह का होता, तुम पहले बोल देते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ ये लड़ाई सिर्फ तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए कि नहीं है, यहाँ ये लड़ाई बहुत सारी चीजों की है। यहाँ लड़ाई उस महिला का अपमान हुआ था, लिटरली ह्यूमिलेट की गई थी पूरी सभा में। यहाँ बचपन से तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है। अब बात अर्जुन सिर्फ तुम्हारी नहीं है कि तुम बोल दोगे कि नहीं, बात बहुत आगे तक निकल चुकी है। बात अब यहाँ तक हो गई है कि ये युद्ध एक मैसेज देगा। आज अगर ये युद्ध नहीं होता है और तुम लोग किनारे कर दिए जाते हो और दुर्योधन और इनकी पूरी पार्टी रूल कर रही होती है, तो समाज में आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, यहाँ जो जीता वही सिकंदर, जो ताकतवर है, जो मसल पावर है, जिसके पास सत्ता है, वही सही है, बाकी सब गलत है। ये मैसेज चला जाएगा और ये मैसेज मैं नहीं देना चाहता। श्री कृष्ण मैसेज नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुझे असमय यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है। ये जो श्रेष्ठ पुरुष है वो इस तरह नहीं करते, वो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पूरा करते हैं। इस तरह की दुनिया भर की बात नहीं कर रहे होते। ना स्वर्ग को देने वाला है, ना इसको, जब तू कुछ करेगा ही नहीं, जब तू क्विट ही करेगा हर चीजों से, हम अपनी लाइफ में कोई चीज, कोई परेशानी आई, कोई प्रॉब्लम आई, कोई चैलेंज आया और हम उसको फेस ही नहीं कर रहे, सिर्फ क्विट ही करेंगे, तो हम स्वर्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान इसको तीनों तरह से बता रहे हैं। अगर आप सकाम भाव से भी पाना चाहते हैं कि यार मैं ये चीज करना चाहता हूँ, मुझे ये लाइफ चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मैं एक सुखी जीवन, सकाम भाव से भी अगर करता है तो भी ये गलत है। भाई करना तो पड़ेगा, अगर सकाम की भी इच्छा है तो तुझे लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और कीर्ति, और तू चाहता है कि तेरी कीर्ति हो, तो इस तरह से क्विट कर करके तेरी कीर्ति नहीं होगी, तुझे लगना पड़ेगा। तो इस समय तो तू क्विट करने की बात ही मत कर। जो भी अगर क्विट करने की बात कर रहा है तो तू फिर कभी ये मत सोचना कि तुझे श्रेष्ठ पुरुषों में गिनती होगी या कीर्ति ही मिलेगी या कभी स्वर्ग भी मिलेगा। इसके बाद 15वां श्लोक हम लोग लेंगे, और जिसमें है कि क्योंकि हे 15th श्लोक, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष हम लोग हिंदू सनातन में हमेशा सुनते हैं, मोक्ष मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति होती किसे? मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति इज अ माइंडसेट, एक ऐसी मन स्थिति, एक ऐसा माइंडसेट जहां दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, जो कि जिसका मन, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है, जिसका कॉन्शियस क्लियर है, जो देख पा रहा है, जो सिचुएशन के, इमोशन के, डर के हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है, उसके लिए श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम उसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें कि कौन है वो लोग जो मोक्ष की कैटेगरी में आते हैं और कौन है वो लोग जो अधर्म यानी दूसरे कौरव की तरफ आते हैं,
तो 4 लोगों का, 4 कैरेक्टर का इसमें हम लोग जिक्र करेंगे, 4 किरदारों का, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन। मुख्य रूप से 4 किरदारों का हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भीष्म की। भीष्म एक ऐसा किरदार थे जो कि अपने ही इमेज में बन चुके थे, जो कि अपने ही मैं में बन चुके थे, मैं यही हूँ, मैं ये हूँ। अब उनकी लाइफ में उनके सामने गलत हो भी रहा था द्रौपदी, या गलत हो भी रहा था तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनका मैं इंपॉर्टेंट था। उनके सामने द्रौपदी के साथ गलत हो रहा था, उनके सामने युद्ध हो रहा था, उनके सामने सारी चीज हो रही थी, लेकिन फिर भी उनका मैं इतना इंपॉर्टेंट हो चुका था कि मैंने कसम खाई है कि मैं हस्तिनापुर की जो गद्दी पे राजा बैठेगा उसके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, और मैंने कसम खाई है, इसलिए चूंकि मैंने कसम खाई है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उनके सामने सब गलत हो रहा था, फिर भी he didn't raise his voice, उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई। तो ऐसे लोग हमारे बीच, या हम, जब हम अपने कैरेक्टर में या अपनी जो इमेज है उसमें इतने ब्लॉक हो जाते हैं कि हमको सही गलत हम समझते ही नहीं है, हमको समझ ही नहीं आता है, हमारे अंदर से वो संवेदना खत्म हो जाती है, हमारे सोचने का नजरिया सिर्फ एक हो जाता है कि मैं ये हूँ। कोई जज है तो हर जगह बैठ के जजमेंटल बन रहा है। श्री कृष्ण के किरदार में खासियत थी कि वो जैसी स्थिति होती थी, जैसे लोग होते थे वैसे वो हो जाते थे। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम एक जैसा माइंडसेट भर जाता है हमारे दिमाग में कि मैं ये हूं, जैसे लोग हमको बोलते हैं। भीष्म को हमेशा लोगों ने बोला भीष्म प्रतिज्ञा, गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा, आपकी प्रतिज्ञा, आपने जो प्रतिज्ञा ले ली वो अटल है, वो अमर है। ये चीज इतनी हावी हो गई उनके ऊपर कि वो उसको वही मान लिए कि मैं यही हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हूँ, और वो उनका ईगो बन गया। ऐसे ही हमारी इमेज हमारा ईगो बन जाती है। जब कोई बोलता है कि ये बहुत 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 विटी है, ये विटी होना भी हमारी इमेज बन जाती है, और हर जगह लगते हैं अपनी विटीनेस दिखाने। कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ कितना बोलना है, हम ये भी भूल जाते हैं और फिर गलतियां कर बैठते हैं। जब कोई हमारी इमेज बना लेता है कि बहुत भोला है, बहुत सीधा है, अब हम उस इमेज में कैद हो जाते हैं, हम हर जगह भोला सीधा बनने लगते हैं, जहां हमको स्टैंड लेना चाहिए हम वहां भी स्टैंड नहीं लेते। तो ये रिलेट कीजिएगा भीष्म पितामह का एक किरदार जो अपनी इमेज में कैद हो जाता है, जो जो और सिचुएशंस को और लोगों को भाप नहीं पाता, कौन सही कौन गलत, कौन सी सिचुएशन गलत है, कौन सी सिचुएशन सही है, कहाँ पे क्या सोच के डिसीजन लेना चाहिए था। हम आज देखें तो हम लोग को साफ दिखेगा यार वहां पे भीष्म पितामह को डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन हम खुद भी कई बार अपनी लाइफ में किसी इमेज में इतने बंध जाते हैं कि हम उसी के हिसाब से सोचते हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है, हम ब्लॉक हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त करता है। मोक्ष मतलब मुक्ति, मोक्ष मतलब फ्रीडम। वो खुले दिमाग से जिंदगी नहीं जी रहा होता है, वो एक ब्लॉक्ड दिमाग में जिंदगी जी रहा होता है। उसको बहुत इत्मीनान से रिलेट कीजिएगा। हम अपनी लाइफ में ऐसे ही ब्लॉक हो जाते हैं किसी इमेज को लेके कि ये बहुत गुस्सैल है, ये बहुत मेहनती है, ये बहुत, किसी भी इमेज को लेके हम ब्लॉक हो जाते हैं। कहीं हमको रेस्ट चाहिए, कहीं हमको और चीजें भी देखनी है, हम ये बहुत अपने काम को लेके फोकस है। अब काम को लेके फोकस भी एक इमेज बन जाती है, अच्छी से अच्छी इमेज, बुरी से बुरी इमेज भी हम बंध जाते हैं और हम अपने आप को वही मान लेते हैं। यही भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, वो लाइफ को एंजॉय नहीं करते, वो अपनी लाइफ में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि छवि में कैद हो गए। तो श्री कृष्ण हमें वो बुद्धि दें कि हम किसी छवि में कैद ना हो, हम जीवन को देख सकें, हम सही गलत ऊपर नीचे अच्छे बुरे चीजों में भेद कर सकें। दूसरे, ये तो भीष्म का नाम था, दूसरे द्रोणाचार्य जो कि गुरु थे दोनों के, दोनों को सिखाया था, दुर्योधन को भी सिखाया था, अर्जुन को भी सिखाया था। लेकिन द्रोणाचार्य भी बहुत इनसिक्योर थे। बचपन में एकलव्य का अंगूठा इसलिए ले लिया कि एकलव्य दूसरी जाति का है, छोटी जाति का है, अंगूठा ले लिया ताकि ये ना सीखे। उन्होंने 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 गुणों की रेस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने जो क्षमता थी उसकी रेस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया। एक गुरु को कभी नहीं करना चाहिए। एक टीचर को अगर कोई उसके पास सीखने आ रहा है, एक डॉक्टर के पास अगर मरीज आ रहा है, किसी के पास अगर जो उसका काम है उससे रिलेटेड कोई आ रहा है, तो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट द्रोणाचार्य ने किया था। उनके जीवन को अगर देखें
तो उन्होंने एकलव्य का अंगूठा सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के कारण काटा था, और श्री कृष्ण के हिसाब से ये गलत है। हमको अपनी लाइफ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कितने ज्यादा भर चुके हैं इन आदतों से कि हमको पता ही नहीं चलता हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हमारा ये आदत बन जाती है, हम डिस्क्रिमिनेट भी कर देते हैं और हमारे कॉन्शियस मन से, अंतरात्मा से आवाज भी नहीं आती कि हम गलत किए। जस्ट अ सेकंड, कुछ मैसेजेस हैं। जी, तो एक तो धृतराष्ट्र का, द्रोणाचार्य का ये था। दूसरा, वो अपने बेटे में इतना मोह था, अपनी चीजों को, अपना मैं वाली चीज इतनी ज्यादा थी मेरा बेटा, कि उन्होंने सही गलत को नहीं समझा। क्योंकि मेरा बेटा है तो उसको उन्होंने ब्रह्मास्त्र तक दे दिया, जबकि वो डिजर्व नहीं करता थे ब्रह्मास्त्र। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारी लाइफ में, जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ये हमको पता भी नहीं चलते, हमारे स्वभाव बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता जो ब्लॉक्ड है, जो बंधा है, जो मेरा तेरा की ये मेरा है, ये भविष्य को लेके कि नहीं ये खराब हो जाएगा। वो जाति के आधार पर निर्णय लेता है, वो धर्म के आधार पर निर्णय लेता है, वो सही और गलत के आधार पर निर्णय नहीं लेता है। चाहे टीचर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे जो भी किरदार वो निभा रहा हो। जब डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, चाहे माँ के रूप में बेटों में डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कई ने डिस्क्रिमिनेट किया था और वो गलत के उसमें है कि उन्होंने गलत किया था क्योंकि डिस्क्रिमिनेट किया था। हम लोग के साथ आदत इतनी पड़ गई है डिस्क्रिमिनेट करने की कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं हम कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेट किए। भगवत गीता इसीलिए कि हमारा कॉन्शियस माइंड और लाउड हो और हम चीजों को और बारीकी से देख सकें कि कहीं मैं डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। गुणों के आधार पे चीजों को ना देखते हुए जाति धर्म के आधार पे या लिंग या किसी और चीज के आधार पे तो नहीं जजमेंटल हो रहा हूँ। तीसरा किरदार था कर्ण का। कर्ण जो कि अपने आप को विजेता बनाने के चक्कर में कि मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, उस भूख में वो इतना पागल हो गया कि जिस का नाम ले लेके कि मैं पिछड़ी जाति का था और मुझे किसी ने वो नहीं किया, मेरी पिछड़ी जाति का था, मैं किसी ने नहीं किया। जो जो उसको चीजें मिली, उसको पूरा राज्य मिला, दुर्योधन ने पूरी अपॉर्चुनिटीज दी, वो उसके लिए खुश नहीं हुआ। उसका सिर्फ, उसको परशुराम जैसा धनुर्धर, उनको सारी विद्या, परशुराम जैसे गुरु ने सारी विद्या दी। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमें अच्छी चीज मिलती भी है और हम वाकई जो पूरी चीज है उसको लेके अपना जीवन रोते रहते हैं, सिर्फ बुरी चीजों को लेके। मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, उसने मेरे साथ ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा कहा। कर्ण की स्थिति भी यही थी। इतना टैलेंटेड होते हुए भी अपनी एनर्जी को उसने फोकस नहीं किया कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, कुछ अच्छा कर सकूं। वो सिर्फ पूरा सेल्फ सेंटर्ड था अपनी एक लाइफ में, मैं बेस्ट, मैं बेस्ट, मैं बेस्ट। राजा होते हुए भी उसने शूद्रों के लिए कुछ नहीं किया। वो शूद्रों की बात करता रहा, मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र हूं, और उसने शूद्रों के लिए कुछ किया भी नहीं। तो पूरी जीवन जो सिर्फ मैं तक सीमित रहता है और अपने पास्ट में ही डूबा रहता है, मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ वो गलत हुआ, सिर्फ अपने पास्ट में डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष नहीं पाता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और जो व्यक्ति इसके उलट है वो मोक्ष के अधिकारी, और जो व्यक्ति इस कैटेगरीज में आते हैं वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। तो कर्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पास्ट में रहता है। हम में से बहुत लोग जो हमेशा पास्ट में खोए रहते हैं, हम में से बहुत लोग जिनका पूरा जीवन सिर्फ मैं को साबित करने में ही लग गया है। मैं ईगो इतना बढ़ गया है कि मैं पुनीत अग्रवाल को सब जाने, पुनीत अग्रवाल क्या गलत क्या सही, मैं कौन सा रास्ता। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दे दिया, जबकि दुर्योधन कई जगह गलत थे, लेकिन फिर भी साथ देता रहा क्योंकि उसका मैं इंपॉर्टेंट था। कर्ण का मैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग भी मुक्त नहीं हो पाते हैं, मोक्ष नहीं मिलता है, वो बंधन में ही रहते हैं। चौथा नाम आता है दुर्योधन का, खुद का, जिसमें उसको उसने हर चीज को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, हर चीज को अपने हिसाब से डिफाइन किया। उसका भविष्य का इनसिक्योरिटी, उसको राजा बनना था, क्या सही क्या गलत, उसने एक छोटे से रिएक्शन के बदले में कई गुना बड़ा रिएक्शन दिया। जो कि एक महल बना था जो कि जादुई महल था, और जिसमें जहाँ पानी था वहाँ फर्श दिखता था, जहाँ फर्श था जहाँ पानी दिखता था। वहाँ दुर्योधन जाता है और उसको लगता है कि कालीन है, वो उसमें पानी में गिर जाता है। द्रौपदी उसका मजाक उड़ाती है, कहती है अंधे का बेटा अंधा। ऐसे बहुत सी चीजें आपस में हुई रहती हैं, लेकिन इस अंधे का बेटा अंधा निश्चित रूप से कहना गलत था।
लेकिन उसके रिएक्शन में दुर्योधन ने, उसका ईगो इतना बड़ा था, उसको सबक सिखाना था, उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने उसके बदले में उसको भरी सभा में कपड़े खींचना और दांव पे तक लगा दिया। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, और कभी कभी जीवन में ऐसे पड़ाव भी आते हैं कि जब हम इतने ईगोस्टिक हो जाते हैं, हम इतना ईगोस्टिक हो जाते हैं कि मैं अपने के आगे हम क्या सही क्या गलत कई गुना बड़ा बदला ले लेते हैं। हम जानते भी नहीं है कि ये न्याय नहीं है, हम अन्याय कर रहे होते हैं, किसी की एक की गलती के बदले में उसको बहुत बड़ी सजा दे रहे होते हैं। हमारा ईगो इतना बढ़ जाता है, हमारा मैं इतना बढ़ जाता है, और हम इतने डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो ये 4 तरह के किरदार श्री कृष्ण इस पूरी महाभारत में डिफाइन करते हैं कि ये जो मैं और ये इनसिक्योरिटी और अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को लेके और अपने आप को इतना इनसिक्योर फील करने वाले ये लोग हैं, यही वास्तव में पापी है। सारा खेल माइंडसेट का है कि कौन किस माइंडसेट का है। और इसके अलावा दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, जो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजंस नहीं बदलता, जो जिसके वैल्यूज हैं, जिसकी समझ है, जिसको पता है क्या सही क्या गलत, जो वैल्यूज के हिसाब से अपने इमोशंस अपनी चीजों के हिसाब से डिसीजन नहीं लेता है, जो जो निर्णय लेते समय सही और गलत देखता है, जो निर्णय लेते समय ये देखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं अपने फायदे के बारे में सोच रहा हूँ और इसमें 10 लोगों का नुकसान हो रहा हो। हम में से कई लोग ऐसे हम अपनी लाइफ में देखते हैं, मतलब यहाँ पे तो सब बहुत अच्छे लोग हैं, हम लाइफ में कई लोगों को देखते हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरे का 10 का भी नुकसान करा देते हैं, अपने 1 रुपए के चक्कर में दूसरे का 100 रुपए का नुकसान करा देते हैं, अपने 1 मिनट खड़ा ना होना पड़े भले ही 10 लोग खड़े हैं घंटों कतार में। कई ऐसे माइंडसेट के होते हैं जो चालाक होते हैं, जो तुरंत तुरंत दिमाग लगाते हैं और अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, जिनको अपना कंफर्ट सबसे प्यारा लगता है, अपना कंफर्ट जोन। और इसके उलट जो जिनको सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं करती है, जो काम है, जिनका खुद पे कंट्रोल है, जो बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने मन पे काबू कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा धीर और धैर्यवान पुरुष मोक्ष के योग्य होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। 19वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इस आत्मा को मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ये कहना कितना आसान है, ये कितना आसान है, ये एक्चुअली हम लोग कई बार सुने भी अपनी लाइफ में। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इस आत्मा को मरा मानता है, इसका मतलब जो ये जानता है, जो ये व्यक्ति जानता है कि ये जो शरीर है, ये बॉडी है, इसके अंदर जो एनर्जी है, कितना कैसा इत्तेफाक है ना कि हम लोग किसी के घर में डेथ हो जाती है तो जब तक डेथ नहीं होती है वो या तो पापा होते हैं, भैया होते हैं, बेटा होते हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, कुछ होते हैं, लेकिन जैसे ही डेथ हो जाती है वो सिर्फ बॉडी बन जाते हैं। लोग कहते हैं बॉडी को निकालो, बॉडी को उतारो, बॉडी निकली कि नहीं, वो नाम लेके फिर नहीं बोलते हैं कि पुनीत जी को अर्थी में लिटा दिया गया है कि नहीं, पुनीत जी की शव यात्रा निकाली नहीं गई है कि नहीं, वो बॉडी बोलते हैं, बॉडी निकाला कि नहीं, बॉडी कब से लेके निकलेंगे। कितना अजीब है ना, पूरी जिंदगी जिसको हम नाम से या अपने रिश्ते से जान रहे होते हैं, एक आत्मा निकल जाती है, सिर्फ एक लाइफ निकल जाती है और वो सिर्फ एक बॉडी हो जाता है, सिर्फ एक बॉडी एकदम से। वो एक पाकिस्तानी एक वो मीम है ना, एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, भाई मारो मुझे मारो, एकदम वही वाला सीन हो जाता है कि लाइफ निकली नहीं और सब कुछ बदल गए, सारे जज्बात बदल गए, वो सीधे एक बॉडी बन के रह गया, अब उसको उठाओ ले जाओ, खत्म। और बहुत से लोग उस बॉडी से भी लगाव कर रहे होते हैं, ये ठीक है, हम यही देख रहे हैं चारों तरफ, हम यही देख रहे हैं। असल में वो जो उसके अंदर सोल थी, वो जो आत्मा थी, जो कृष्ण तत्व था, जो ईश्वर की ऊर्जा थी, ओज था, दीप था, वो ज्योति थी, वो इम्पोर्टेंट थी, और उसके निकलते ही सारी चीजें सिर्फ बॉडी बन जाती है। लेकिन हम लोग ये देख के ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते हैं कि यार मेरे अंदर जब तक ये जो लाइफ है ना, इसी की वजह से मैं पुनीत हूँ, इसी की वजह से मैं बुरा हूँ या अच्छा हूँ, इसी की वजह से मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, जो भी हूँ, सिंपल हूँ, घमंडी हूँ, मैं जो भी हूँ तब तक हूँ जब तक ये मेरी लाइफ है। लोग मुझसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, मुझे सम्मानित कर रहे हैं, असम्मानित कर रहे हैं, तब तक है हमारी लाइफ में।
जब तक ये लाइफ है। जहाँ ये लाइफ खत्म, जस्ट अ बॉडी। हम इस लाइफ को की वैल्यू ही नहीं समझ पाते, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि वाओ, आई एम अ सोल, दिस बॉडी हैज गॉट अ सोल। इसके पास अभी एक आत्मा है, एक पूरा जीवन है। हम इसको ऐसे एंजॉय नहीं कर रहे होते, और हम सिर्फ दुनिया भर की कहानी, भविष्य क्या होगा, फिर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, फिर इसका बेटा कैसे होगा, फिर वो होगा, फिर ये होगा, फिर जायदाद का क्या होगा, फिर भविष्य में ये कैसे करेगा, मेरा बेटा कैसे बड़ा होगा। हम इसी में रह जाते हैं। हम बजाय अपने बच्चों को काबिल बनाने के कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, मैं यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, कि डिसीजंस ले सके, विषम परिस्थितियों में निर्णय ले सके और अपना स्टैंड ले सके, डरे ना, घबराए ना, वो कैरेक्टर डालने की बजाय हम उसको एकदम संभाल संभाल के, एकदम प्रॉपर्टी बना के, नहीं ऐसे नहीं उठो, ऐसे नहीं बैठो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, हम उसको कितना डरा हुआ खुद बना देते हैं। अगर ये हो गया तो, वो हो गया तो, और ये हो गया तो, वो हो गया तो, हम खुद ही डरा हुआ बना देते हैं। हम उसको थोड़ा, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उसको देख सकते हैं और उसको ये नॉलेज और ये स्ट्रेंथ और ये विश्वास दे सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, हम उसको पिंजरे में कैद कर देते हैं, विचारों के पिंजरे में हम खुद ही कैद कर देते हैं अपने बच्चों को, और एक जो पर्सनालिटी डेवलप हो सकती थी वो नहीं हो पाती। एक जो नया क्रिएशन, एक जो नया व्यक्तित्व निकल सकता था, उसको हम खुद ही डरा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो समझता है कि आत्मा, बॉडी मर गई, बॉडी खत्म, मतलब मर गया इंसान यानी खत्म, वो आत्मा के रूप में नहीं देख पाता है, वो बॉडी को ही सब कुछ समझ लेता है। ये शरीर है, ये एक टूल है जो हमें मिला है। ये बात शुरू में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन जब पूरी भगवत गीता होने लगेगी और ये अनुभव में आने लगेगा, ये लाइफ में आने लगेगा, हमारी परिस्थितियों में जब वैराग आएगा, बुरा समय आएगा, मुश्किल समय आएगा, जब हम कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, जब हमारे हाथ बंधे होंगे, तब चीजें समझ में आएंगी। आज हम अगर छत पे खड़े होके एक ऊंची जगह से देखें तो चारों तरफ जिस तरह से लोग मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। चाहे पावर हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो हो, चाहे कितना ही कुछ हो, चाहे कितना ही लगे कि ये तो यार, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है या ये बुरा आदमी है, कोई कुछ क्राइटेरिया है ही नहीं कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन किस लिए जाना चाहिए। हम एक इंसान का सारी अकल, सारा उसका कैलकुलेशन, जो भी उसकी कैलकुलेशन होती है, वो सब बेकार हो गई है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। हम देखें चारों तरफ, और ऐसे में प्रकृति, ईश्वर, ये सृष्टि हमें मजबूर करती है कि हम समझें कि इस चीज को कि एक सत्ता है, जहाँ ना साइंटिस्ट का जोर है, जहाँ वैज्ञानिकों का जोर है, ना वो बोलने वाले कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ साइंस है, वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। सब कुछ होते हुए भी चीजें नहीं हो पा रही है। तो कोई एक सत्ता है जिसका कुछ अपना एक क्राइटेरिया, अपनी सारी चीजें। आगे श्री कृष्ण इसी में 29वें श्लोक में बोलते हैं, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। आश्चर्य की भांति मतलब अनुभव करने से है, जो उसको अनुभव कर सके। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, अज्यूम कर पाता, महसूस कर पाता है कि ये मैं एक शरीर हूं और ये एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूं। वो इस चीज को अनुभव कर पाता कोई कोई महापुरुष। और ये महापुरुष का मतलब कोई ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल देने से हम समझ लेंगे, ये लाइफ में धीरे धीरे रियलाइज होता है। ये चीजें जितना हम लाइफ को देखते हैं, समझते हैं, उतना हमें रियलाइज होता है। जब हम औरों को मरते देखते हैं, औरों को चीजों को देखते हैं, जब हम ये देखते हैं यार कोई बच्चा कितना टैलेंटेड पैदा हुआ है, तो समझ में आता है कि ये एक आत्मा है। ये ऐसे नहीं है कि वही एक घर में दो बच्चे पैदा हुए, एक टाइम में हुए, दोनों जुड़वा थे, एक कुछ और होता है, एक कुछ और होता है। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देख पाता है कि यार ये आत्मा एक पता नहीं कौन था, निकल गया तो और लाश बन गया। दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन कर पाता है। इसीलिए मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, नहीं तो अगर इसका वर्णन वाकई किसी से समझना है तो किसी महापुरुष से समझना चाहिए, जिसमें वो समझ हो, तत्व से समझा सके। ईश्वर करे हम लोग को भी वो बुद्धि आए, समझ आए धीरे धीरे, कि हम लोग भी समझ सके, समझा सके,
और निश्चित रूप से भगवत गीता से जुड़े रहेंगे, लाइफ को अनुभव करेंगे तो एक स्थिति आएगी जहां हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, समझता है, अच्छा अनुभव करता है, रिलेट करता है, सिर्फ सुन नहीं लेता है। और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, समझ ही नहीं पाता है, यार पता नहीं क्या बात बोले, समझ ही नहीं आया, आत्मा और ये और वो कुछ समझ ही नहीं आया। आत्मा एक ऊर्जा है, एक ओज है, चाहे हम उसको करंट के रूप में देखें कि एक पंखा चल रहा है, जब पंखा में करंट नहीं होता है, वो करंट मिलने के बाद भी नहीं चल रहा होता है, तो वो कबाड़ का पंखा होता है, बस वो सिर्फ पंखा रह जाता है। लेकिन जब उसमें करंट होता है तो पंखा हवा दे रहा होता है, बल्ब रोशनी दे रहा होता है, एसी ठंडा कर रहा होता है, लैपटॉप चल रहा होता है, हर चीज काम कर रही होती है उस करंट से। तो ये शरीर एक प्रोडक्ट है और इसमें जो ऊर्जा जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, हम लोग सुन पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, या जीवन में कुछ भी कर पा रहे हैं, अच्छा चाहे बुरा, वो सिर्फ उस ओज, वो जो शक्ति अंदर है ईश्वर की, तब तक है। जहां वो ओज खत्म, शक्ति खत्म, हमको कोई पुनीत बोल के नहीं बुलाएगा, हमको लोग बॉडी बोल के ही बुलाएंगे। बॉडी को बाहर निकालो, बॉडी को बाहर ले जाओ, बॉडी को नहला दो। कल मैं जब घाट भी गया था तो वहां लिखा था कि कितनी हम खुद पहली बार जब हम पैदा होते हैं तो हमको कोई और नहलाता है, और जब हमको ले जा रहे थे तो भी कोई और नहला रहा होता है। हम खुद से पहला और आखिरी नहाना हम खुद कर नहीं पाते हैं, और हमको पता नहीं किस बात का घमंड है कि मैंने ये किया और मैंने वो किया। हम जो भी कर पा रहे हैं वो सिर्फ उस श्री कृष्ण की शक्ति, उस आत्मा, उस अंश की वजह से कर पा रहे हैं, जो हमारे अंदर परमात्मा की ये जो शक्ति है। और हम इसी घमंड में हो जाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 32, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो जब सामने कोई ड्यूटी आती है, कोई जिम्मेदारी आती है, तो हम लोग घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, अरे ये नहीं यार, मुझे ये नहीं करना, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ये सही नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम ये भगवत गीता पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। विश्वास जब तक नहीं होगा, चीजें नहीं समझ में आएंगी, वो बैठेगी ही नहीं। हमारी लाइफ में जो सिचुएशन आ रही है और हम उसको मान लें कि श्री कृष्ण ने कहा था कि लाइफ में जो सिचुएशन आए वो स्वर्ग का द्वार है, वो तुम्हें जो कर्म करने को मिल रहा है, जो परिस्थिति मिल रही है, उसको तुम जैसी आ रही है उसको वैसे करो। अपनी हम बुद्धि लगा देते हैं, ये सही, ये नहीं, ये ऐसे करेंगे, ये वैसे करेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है उसको हम अच्छे से करें। आज बहुत से लोग घर में बीमार हैं, या बहुत से लोगों को जरूरत है केयर की। एक आज मदर्स डे है, सारी माएँ, सारी लेडीज कितनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज निभाई हैं, बचपन से लेके आज तक। चाहे वो पेट में रखना हो, घर में रखना हो, चाहे वो बचपन में खिलाना पिलाना, साफ सफाई, उन्होंने किसी इमोशन को, ये अच्छा नहीं, ये बुरा, ये ऐसे, ये वैसे, उन्होंने अपने सारे एफर्ट को, सारी चीजों को किनारे करके सिर्फ और सिर्फ ये कर्म योग ही है, साक्षात कर्म योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं कि अपने सारे इमोशन, सारी चीजों को किनारे करके एक जो जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, जिसको पालना है, पोसना है, बड़ा करना है, ये इसको ईमानदारी से जो माएँ निभा रही है। इवन कोविड काल में घर में जो लेडीज थी, वो घर का ख्याल रखना, साफ सफाई, हाइजीन रखना, खाना पीना, सारी चीजों को व्यवस्थित रखना। अगर इसको हम देख नहीं पाते हैं, हमको आदत पड़ चुकी होती है और हम मान लेते हैं तो उनका काम ही है। लेकिन हम अपने आसपास देखें तो जो भी थोड़ा बहुत भी एफर्ट कर रहा है, कुछ भी थोड़ा सा भी एफर्ट कर रहा है अच्छे के लिए, हम अगर उसको देखना सीख जाए तो हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड अपने आप आ जाएगा, वो थैंकफुलनेस अपने आप आ जाएगी। आज क्या है ना, दिखाने की तो चीज हो गई है लेकिन फील नहीं होता है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद फील नहीं होता है। जब फील होने लगेगा, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरे रिलेटिव, या जो भी लोग मेरे लिए जो भी करते हैं, वो कितना कितना कुछ किया उन्होंने, हमको आदत पड़ जाती है, हमारी लाइफ में शकुनी होते हैं और वो हमें नेगेटिव दिखाते हैं, देखो ये नहीं हुआ, देखो वो नहीं हुआ। हमारी बुद्धि भी एकदम वैसी हो जाती है। काश कि हम अच्छा देख पाए कि क्या अच्छा हमें मिला है। और जब हमारा ऐसा माइंडसेट होता है तो कृष्ण खुद आते हैं और खुद चीजों को संभाल रहे होते हैं। पहली जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हम अच्छा ढूंढना शुरू करें, पॉजिटिव चीज ढूंढें। हम खुद नेगेटिव ढूंढ रहे होते हैं तो हमको नेगेटिव शकुनी ही मिलते हैं लाइफ में, जो और हमें नेगेटिव करते हैं। जब हम पॉजिटिव ढूंढ रहे होते हैं तो हमको
श्री कृष्ण जैसा कोई पॉजिटिव मिलता है जो हमें और पॉजिटिव करता है। खेल हमारा है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम जब नेगेटिव ढूंढेंगे तो हम पॉजिटिव किसी को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वो ढूंढ ही नहीं रहे हैं। हमारा दिमाग ब्लॉक है, हमको नेगेटिव लोग ही चाहिए। हम उन्हीं बातों में सही लगता है, हाँ यार बात सही है, नहीं नहीं तुम सही बोले यार, बहुत सही तुम बोले। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमको नेगेटिव लोग नहीं समझ में आते, हमको पॉजिटिव बातें समझ में आती हैं। ये तो हम जैसे हैं वैसी दुनिया, वैसे ही लोग हमारे आसपास हो जाते हैं। तो अगर हम लोगों को यहाँ भगवत गीता अच्छी लग रही है, इसका मतलब हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी है, हम जानना चाहते हैं, हम जुड़ना चाहते हैं, हमारे अंदर वो चीजें हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वी आर ऑन 32 कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है, थर्ड चैप्टर श्लोक नंबर 32 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हमें मिली है उसका हम सम्मान करें, उसकी रेस्पेक्ट करें और उसको पूरे मनोयोग से पूरा करें। 35वें श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। कई बार जब हम अपनी चीजों को चेंज कर रहे होते हैं बार बार, तो हम अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे होते हैं। आप देखिए लाइफ में जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग कोई भी ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल आज की श्रेणी में अगर हम माने, तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि उन लोगों का उन पर विश्वास है। सिंपल सी चीज है, गुडविल, उनकी गुडविल बहुत अच्छी है। स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, चाहे सचिन हो, उसने लोगों का विश्वास जीता, तब वो लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का इंस्पिरेशन बना, वो कनेक्ट हुआ क्योंकि उसने धीरे धीरे विश्वास जीता। कोहली, धोनी, लैंडर पेस, माइकल शुमाकर, ये जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इन्होंने लोगों का विश्वास जीता। ऐसे ही एक्टर्स हम देखें तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, या ऐसे जितने भी लोग हैं, इन्होंने विश्वास जीता। इनका काम था पिक्चर देना, एक्टिंग करना, इन्होंने काम अपने अच्छे से किया, लोगों ने विश्वास किया, धीरे 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 लोगों ने विश्वास, ये गुडविल और ये विश्वास धीरे 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 बढ़ता है लोगों का। एक मौका मिला और आपने ईमानदारी से उसको निभाया, विश्वास बढ़ गया। फिर दूसरा मौका, तीसरा मौका, चौथा मौका, धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम विश्वास जीतते हैं और हम धीरे धीरे, यही श्री कृष्ण इसमें कहना चाहते हैं कि जब हम विश्वास नहीं जीतते हैं लोगों का, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होके, जो तुझे मान रहे यार, अर्जुन है ये कर लेगा यार, वाह ये कर लेगा, मुझे इस पे विश्वास है, और तू अब क्विट करेगा तो उनकी नजरों में तू गिर जाएगा। उनका तुझ पे विश्वास है कि ये इस मुश्किल समय में अच्छा काम करेगा, ये वो जानते हैं। कोई स्कूल वाले हैं तो वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर है वो अच्छे से कर रहा है। विश्वास जीतना, विश्व परिस्थिति खराब हुई, जैसे मेरे इंस्टीट्यूट में मान लीजिए बच्चे कम आ रहे हैं, चीजें हो रही हैं, मैंने क्वालिटी गिरा दी, सस्ते टीचर रख लिए, सस्ती चीजें कर ली, अब क्वालिटी खराब कर ली, मैंने विश्वास खोया। आज 13 साल हो गए हम लोग को, लेकिन धीरे 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 विश्वास को, परिस्थितियां बहुत अप्स एंड डाउन्स आती हैं, चाहे हम डॉक्टर हूं, चाहे टीचर हूं, चाहे बिजनेस में हूं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, हमारे ब्रांड का, हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे ऑफिस का, हमारे काम की विश्वसनीयता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण बहुत साफ साफ इसमें समझाते हैं, इसको हम पर्सनल लाइफ से रिलेट करें। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें। अगर हम मोबाइल का काम करते हैं तो हमारा जो हम मोबाइल बेच रहे हैं वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हो, हमारी विश्वसनीयता बढ़े, क्योंकि किसी दिन हमने खराब कर दिया तो हमारी विश्वसनीयता कम होगी। हम जो लोगों के बीच सम्मानित है कि ये काम अपना अच्छे से करते हैं, वो सम्मान कम हो जाएगा। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। वो मानेंगे कि अरे यार ये ऐसे ही था, हम लोग झूठ में इस पे इतना ट्रस्ट कर रहे थे, ये ऐसे ही था। तो बहुत जरूरी है कि जो हमारी लाइफ में चीजें हैं, मेरा जो काम है, मैं उसके प्रति ईमानदार हूँ और लोगों का विश्वास जीतूं। अपने थोड़े से लालच, थोड़े से घबराहट, थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में सोच के अपने काम से हम बेईमानी ना करें, उसमें हम ईमानदारी से उसको निभाएं और धीरे धीरे लोगों का विश्वास जीतें। अगर मुझे लोग मेरे काम से जान रहे हैं कि ये काम बहुत अच्छा करते हैं, ये इनका पेट्रोल पंप है और इनके पेट्रोल पंप पे बहुत अच्छा तेल मिलता है, तो ये सम्मान का विषय है। और हमारी परिस्थिति खराब हो और हम उसमें पानी मिलाने लगे, कुछ और मिलाने लगे, केरोसिन मिलाने लग जाए, तो ये हमारी सम्मान को कम करेगा। हम अपने काम से बेईमानी करेंगे, क्विट कर, लोग कहेंगे अरे ऐसे ही था, हो गया इसका।
तो श्री कृष्ण हमको जीवन की हर छोटी छोटी चीज सिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और श्लोक नंबर ये था 41 6 हो चुका है 47। तेरा कर्म करने में अधिकार है, ये सबसे सुपरहिट श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। ना क्विट कर और ना उसके फल के हिसाब से डिसीजन ले करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो कर्म तू कर रहा है उसको पूरी ईमानदारी से कर। क्या फल मिल रहा है, कितना फल मिल रहा है, मेरे बहुत से क्राइटेरिया है। फल मैं उसके हिसाब से देता हूँ। बहुत से एम्प्लॉय ऐसे हैं जो टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, जो सब कुछ टाइम पे करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। और बहुत से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो टाइम से ना आते हैं ना टाइम से जाते हैं लेकिन करते बहुत कुछ है। तो भगवान को पता है, ईश्वर को पता है, परमात्मा को पता है कि कौन नियत से कितना ईमानदार है, कौन कितना कर रहा है। सिर्फ दिखाने दिखाने का कर्म नहीं है। तेरा कर्म करने में अधिकार है, तो कर्म कर। उसमें उस कर्म में दिखने में हो सकता है कर्म बहुत किया हो, लेकिन इंटेंशन में देखता हूँ क्या नियत से कर्म किया है, कितना कर्म किया है, कितनी ईमानदारी से कर्म किया है, मैं ये देखता हूँ, उसके बाद फल देता हूँ। मैं अंतर्यामी हूँ। मैं दिखावे में चार लोग बोल सकते हैं देखो कितनी मेहनत कितने साल से कर रहा, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं, पता नहीं कितनी मेहनत किया है। बहुत लोग जाते हैं बम्बई हीरो बनने और कहते हैं कि 20 साल में 10 साल से रगड़ रहा हूं और कुछ नहीं हुआ, 10 साल से रगड़ रहा हूं और कुछ नहीं हुआ। तो पता नहीं वो कितनी ईमानदारी से रगड़ा है, कितनी मेहनत किया उसने, कितनी कितनी शिद्दत से अपने काम को किया। ये तो सिर्फ श्री कृष्ण ही जानते हैं, ये तो सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। और फिर वो आके बोलता है सब बेकार है, सब बेईमानी है, या कुछ नहीं है, या वो जजमेंट पास कर देता है और हम लोग उस जजमेंट के बहकावे में आ जाते हैं। जबकि भगवान कहते हैं, इस श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है कि भगवान कहते हैं कि इन सब चक्कर में मत पड़िए, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, मुझ पे विश्वास कीजिए। आपके कर्म में अगर ईमानदारी होगी, शिद्दत होगी, अच्छे से करेंगे तो मैं उसका फल दूंगा। दूसरा, जब डर डर के करेंगे, फल के आधार पे करेंगे, तो आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा अरे नहीं यार छोड़ो यार क्या फायदा, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। इमोशंस को लाएंगे, डर को लाएंगे, हम इन भावनाओं को लाएंगे जब, तो हम काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। हम मैनिपुलेट कर रहे होंगे, ऐसे कर ले तो, वैसे कर ले तो, दिखाना ही तो है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सारे इमोशंस को किनारे करके अपने काम में और तल्लीन होकर और उसमें निखार लाना और उसको मन से करना, ये तुम्हारे हाथ में है। और उसको एकाग्र होकर करना और उसको ध्यान से करना और उसमें क्रिएटिविटी लाना कि और उसको अच्छे से कैसे कर सके। मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया था जिसके क्लिनिक ऐसा लग रहा था कि कोई स्टोर रूम, लिटरली, और वो स्टोर रूम जिसमें सर्जिकल गुड्स रखे हुए हैं। सर्जिकल गुड्स पानी में रखे थे सैनिटाइज करने के लिए, और उन्हीं को छू रहा था, उन्हीं को निकाल रहा था, देखिए देखिए सैनिटाइज करते हैं, देखिए सैनिटाइज करते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं। ये अपने काम में इतनी लापरवाही इनके काम में है, ना तरीका है, ना साफ है, ना सफाई है। पैसा भी इनका कोई फीस नहीं है, जैसा ग्राहक आ जाए, जैसा हो जाए, जितना लूट सके, जितना उसी चीज का 500 भी उसी चीज का, 200 भी उसी चीज का, 1000 भी, कोई सिस्टम नहीं था। और यही श्री कृष्ण चीजों को देखते हैं, ईश्वर देखता है कि काम में ईमानदारी कितनी है, शिद्दत कितनी है, सब उनको पता है। वो अंतर्यामी है, वो एक एक चीज जानते हैं कि अपने काम को कितनी ईमानदारी से किया और कितना दिखाने और मैनिपुलेट करने के लिए किया। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, तू उस पर फोकस कर। जब चाय बना तो पूरी ईमानदारी से बना, अच्छे से बना, डिटेल में बना। अच्छी अगर ये कर दे तो अच्छी लगेगी, अच्छी होगी, इस चक्कर में ना होके जो चाय बनाने का तरीका है, पानी को अच्छे से खौलाना, जो शास्त्रानुकूल तरीका है, जो लोगों ने बताया है, जो सही तरीका है, उस तरीके को फॉलो कर, उस डिटेलिंग में काम कर, फल की इच्छा मत कर। दूसरे चैप्टर को आज ओवर कर लेते हैं। 47 के बाद 49। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अगर ये स्थिति है कि आदमी सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा है
तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि से में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। सम बुद्धि, तू बार बार देख कि मैं कांस्टेंट होके काम कर रहा हूँ या घबरा के काम कर रहा हूँ, मैं कम से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये हो गया तो वो हो गया, तो उसमें इमोशंस हावी हो रहे हैं कि या मैं सम बुद्धि होके फोकस्ड होके काम कर रहा हूँ। तो सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं। दीन होते हैं, वो मुक्त नहीं होते हैं, वो घबरा के काम करते हैं। अगर ये हो गया तो वो हो गया तो अपनी क्वालिटी पे हम ध्यान दें। अपने अब मैं अगर इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मैं अपने टीचर्स पे ध्यान दूं, मैं और उनकी क्वालिटी और उनकी ट्रेनिंग वो और अपडेटेड हो, वो आज के समय के हिसाब से हो। मैं सारी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो यूज कर रहा हूँ। मैं चालाकियां नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी चीज बेस्ट दे सकता हूँ बिना घबराए, आगे फल क्या होगा, मैं अगर इस हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो इसी को श्री कृष्ण कहते हैं तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर। बुद्धि का इस्तेमाल कर, चीजों को सही ढंग से कर। ये चालाकी, अगर ये नहीं हो गया तो वो नहीं हो गया तो ऐसे कर ले वैसे कर ले, और डिटेल को समझ। आज के बिजनेस, अगर मैं इसमें एक आगे एक थर्ड का एक श्लोक है, मैं एक बार यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। आगे थर्ड में बहुत अच्छी बात बोलते हैं श्री कृष्ण। फोर्थ में बोलते हैं एक्चुअली, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट है और ये वाकई मुझे बहुत पसंद आया। ये समझने की चीज है कि काम करते कैसे हैं। जितने भी यहाँ लोग हैं, स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, जो भी लोग हैं, हाउस वाइफ से या जो भी लोग, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटरप्रेन्योर हैं या जो भी हैं जिस फील्ड में हैं, उनके लिए ये है, चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी जो हमारी फील्ड है, इसको हम भौतिक जगत में समझे, जो हमारी फील्ड है, मान लीजिए कोई काउंसलिंग का काम करता है, कोई मोबाइल का काम करता है, कोई स्कूल का काम करता है, कोई स्टूडेंट है, कोई व्यापार करता है, गुड्स का काम करता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू तत्व ज्ञानियों के पास जाके उसको अच्छे से समझ। आप इसको स्पिरिचुअली लीजिए, चाहे अपने बिजनेस या अपने काम के ऊपर लीजिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसमें सफलता का एक सबसे बड़ा कारण है, तरीका है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उसकी जो फील्ड है, उसकी नॉलेज को और डिटेल में समझ, अच्छे से समझ ये होता कैसे। अगर कोई स्कूल चला रहा है तो और समझे कि क्या अपडेटेड चीज है, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। अपने से सीनियर से समझे, जो उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनसे उनसे स्वार्थवश नहीं बल्कि ईमानदारी से उनको सम्मान देके, उनको रिगार्ड देके, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी जन जो नॉलेज रखता है वो ईमानदारी से बताएगा। जो अच्छा नॉलेज रखता है, जो उस फील्ड में अच्छा कर रहा है, वो बताएगा भाई तुम ऐसे ऐसे करो। ये हम है जो मान लेते हैं अरे सब गलत बता देते हैं, सब गलत बता देते हैं, तो इसलिए हमारे अंदर खुद ही वो नेगेटिव थॉट्स हैं, इसलिए हम उसी हिसाब से पूछते हैं और हमारी बोली में वो चीज झलक जाता है। हम अगर निश्चल होकर ईमानदारी से पूछें कि मैं अपने काम को और अच्छा, जैसे मैं स्पोकन इंग्लिश अगर इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो मैं ईमानदारी से समझूं कि मेरे इंस्टीट्यूट का कोर क्या है, उसमें ईमानदारी, उसमें एक्चुअली क्या चीज है, उसका उसकी आत्मा क्या है, उस सोल एजुकेशन की आत्मा क्या है। किसी को एम्पावर करना, किसी को कॉन्फिडेंट करना, किसी को उसकी स्ट्रेंथ बताना, यही मेरा कोर है। बिजनेस, ये एजुकेशन, यही मेरा कर्म है। इस एक डॉक्टर के लिए कर्म है सेवा, किसी की सेवा करना। एक्टर के लिए कर्म है उसकी एक्टिंग, वो जहां भी रहे उसको बस एक्टिंग, कौन सा किरदार है, क्या किरदार है, वो अपने एक्टिंग को ही माने और उसकी डिटेलिंग को समझे और बारीकी को समझे, जो उसमें सीनियर्स है उनसे और डिटेल में समझे और उसमें वो बेस्ट होता जाए। ये श्री कृष्ण कहते हैं यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ये चौथे का ही था, बट हम चाहे पहले का ले, पहले चैप्टर का ले, पांचवें का ले, कहीं से भी ले,
भगवत गीता के एक एक श्लोक में लाइफ को समझने का तरीका है। पापी से पापी कोई कितना भी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से घर, जब भगवत गीता में पाप और पुण्य की बात आती है तो मैं सिर्फ एक ही बात से रिलेट कर पाता हूँ। पाप मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक शरीर हूँ, वो शरीर के एंगल से जब सोचता है, मुझे नहीं लगता है कर पाऊंगा। लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है। जब हम उन चीजों को हावी कर लेते हैं और अपनी क्षमता पे अविश्वास करते हैं, अपने पोटेंशियल पे, अपनी क्षमता की मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इस चीज को हम नहीं मानते हैं, तो असल में पाप है। पुण्य वो है जब हम अपने ईश्वर पे, अपनी शक्ति पे, अपनी आत्मा पे विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि ये परम पिता परमेश्वर का अंश मेरे अंदर है और मैं वो हर अच्छा काम, हर सुंदर काम, हर संकल्प वाले काम, हर बड़े काम मैं कर सकता हूँ। ये विश्वास होना, ये पुण्य है। कुल मिला के मैं इसी बात को गांठ बांध के चलना चाहता हूँ और यही मुझे लगता है जीवन को बहुत आनंद देता है कि मैं परम पिता परमेश्वर का, मैं श्री कृष्ण का, मैं उस निराकार परम सत्ता का एक अंश हूँ और मेरे अंदर वो सारी सामर्थ्य है। अगर मैं चीजों को ठीक से कर रहा हूँ, डिटेल में कर रहा हूँ, तो मैं सब कुछ कर लूंगा। हर कर्म का बराबर प्रक्रिया होती है, कर्मों का फल होता है। मैं अपने कर्मों को और उसकी नियत पे ध्यान दूंगा और डिटेल में काम करूंगा। लेकिन वही अगर मैं लोगों के कहने के हिसाब से आ गया, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ये हूँ, बहुत आए, उन लोग की बात अलग है जो कर लेते हैं, तुम क्या हो, तुम एक नॉर्मल आदमी हो, तुम ऐसा मत सोचो, ये जो नेगेटिव बात है, ये जो सिर्फ शरीर तक सीमित कर देने वाली बात है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, इस तरह की बात जब बनने लगती है दिमाग में, यही पाप है। अपने आप को कमजोर समझना, सिर्फ एक शरीर समझ लेना, औरों की तरह समझ लेना, ये पाप है। और अपने आप को ईश्वर का अंश समझना, उस सत्ता का अंश, उस ताकत समझना और उससे कनेक्ट कर पाना, यही पुण्य है। ये सबसे बड़ी चीज है। आज समय 7:17 हो गया, इसको यही विराम देते हैं। फिर कभी इसको रिकैप को और आगे बढ़ाएंगे। कल से हम फिर कंटिन्यू करेंगे जहां हमारा कल 10वां अध्याय हुआ था, उसी के आगे से रिकैप वाला सेशन फिर अगले हफ्ते रखेंगे, संडे को किसी दिन। आज के लिए इतना ही। और थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर विजय बनर्जी जी, और जिस तरह से आपने अपनी बात रखी है और मुझे बताया है, पर्सनल मैसेज किया है कि मैं मेरी हेल्थ को लेके आपने थोड़ा सा चिंता जताई है। आई एम सो सो थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे लिए अच्छा सोचा और मेरे भले के लिए कुछ सोचा। मैं इसके लिए कभी मैं बुरा फील करूंगा, मतलब आई एम सो मच थैंकफुल टू यू कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। थैंक यू सो मच। और मैं इस चीज़ का ख्याल रखूंगा और थोड़ा सा इसको और समझूंगा कि इसको और कैसे करना है। यही चीज है, ये स्वभाव बन जाता है, लोगों का ख्याल रखना, ऑब्जर्व करना, कैसे हम हेल्प कर सकें, कैसे हम उनको अच्छा बता सकें, ये एक स्वभाव बन जाता है धीरे धीरे। एक समय लगता है कि ये किताबी बातें हो सकता है लगे, और ये सहज है क्योंकि हमने यही देखा है। हमारे आसपास बहुत से शकुनी हैं, बहुत से दुर्योधन है जो हमें ऐसे ही मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन इतनी सारी बातों में भी हम अपनी बात पे विश्वास कर सकें, श्री कृष्ण की बात पे विश्वास कर सकें, ये सबसे बड़ी चीज है। दुनिया जहां हमें अपनी कहानी सुनाती रही कि भाई ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मेरी अपनी एक कहानी है। मैं उस ईश्वर का अंश हूं, मैं अपने सामर्थ्य को पहचानूं, अपनी शक्ति को पहचानूं, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मैं क्या अच्छा दे सकता हूं, ये पहचानूं और इस बात पे विश्वास करूं, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और दुनिया जैसी बोल रहे हम वैसे ही बन जाएं, उसी को अपने अपने आप को मान ले कि दुनिया जैसा मुझे बोलती है मैं वही हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है। और इसी को लेके आज का गाना बहुत सुंदर है। ये हमारी लाइफ, आपकी लाइफ, सब एक कहानी है। इस कहानी को क्या दिशा देनी है ये हमारे हाथ में है। सो इस गाने से कनेक्ट कीजिएगा, ये भी एक योग है। आंख बंद कीजिए और अपने आप को इस किरदार में महसूस कीजिएगा, इस गाने के हर एक शब्द से रिलेट कीजिएगा। एक बहुत सुंदर अनुभव आपको होगा। मेरी रिक्वेस्ट है श्रेयांश, आप प्लीज वो सॉन्ग। 1 मिनट लगेगा भैया, 1 मिनट लगेगा इसको जी जी, सॉरी, मैंने ही आपको थोड़ा लेट सॉन्ग भेजा, अभी जस्ट भेजा है।
ये पॉजिटिव बातें, ये अच्छी बातें, ये क्या है, ये असर करती हैं, अपनी कहीं ना कहीं पड़ी रहती हैं। कब कहाँ कैसे रिलेट होती हैं कोई नहीं जानता। हर पॉजिटिव बात अपना असर करती है, हर नेगेटिव बात अपना असर करती है। तो जो लोग आज बहुत दिन बाद आए हैं, सबका स्वागत है। रेडी हो? यस यस प्लीज। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच श्रेयांश फॉर सच अ वंडरफुल सॉन्ग। बहुत प्यारा सॉन्ग था, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। एक भगवत गीता हाथ में है, श्री कृष्ण की बातें समझ में आ रही हैं, श्री कृष्ण मेरे जीवन में है, मैं उनका अंश हूँ। अब इससे बड़ी ताकत और क्या चाहिए जिंदगी का स्वागत करने के लिए। जिंदगी जितनी भी है, जिंदगी का हम स्वागत कर रहे हैं कि जिंदगी में आ रहा हूँ और मैं बहुत शानदार तरीके से, बहुत खुश होके, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, अच्छी चीजें बुरी चीजें हर तरह की चीजें होंगी, लेकिन मैं स्वागत करता हूँ जिंदगी का। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, उनका अंश मेरे अंदर है, वो मेरे गाइड के रूप में है, भगवत गीता के रूप में वो हर समय मुझे गाइड कर रहे हैं। उनके 1,00,000 तरीके हैं मुझे बचाने के, मुझे साथ रखने के, मुझे गाइड करने के, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए जिंदगी का स्वागत करने के लिए। और ये बोलने की अब एक वो कहानी है जो मुझको सुनानी है, ये इससे सुंदर और क्या हो सकता है।
तो भगवत गीता इसी तरह हम जुड़े हैं साथ, कुछ ना कुछ चीजें पढ़ती रहें, और मेरा 100% विश्वास है कि ये इसका असर पड़ता ही पड़ता है। जो लोग जुड़े हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी या चीजें बदलती, या उनकी नजर ही चेंज हो गई है, उनको अपनी लाइफ में अच्छी चीजें दिखने लग गई हैं। जो चीज परेशान करने वाली थी अब वो परेशान नहीं कर रही है, नजरिया ही बदल गया, माइंडसेट ही बदल गया है। सारा खेल माइंडसेट का होता है, एंड थैंक्स टू भगवत गीता जो रोज मुझे एक नया माइंडसेट दे रही है और मुझे बहुत बहुत हेल्प कर रही है इस पेंडेमिक में अपने आप को स्टेबल रखने में और फोकस रखने में। थैंक्स टू यू ऑल कि आप लोग आ रहे हैं और कुछ ना कुछ मुझे अच्छा मिल रहा है, आप लोग के साथ मैं बात कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आज कुछ बात हो, कुछ अगर कुछ कहना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं माइक ऑन करके। कनक जी। आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं और आज की फोटो आप खींच सकते हैं अपनी, जी जो आपकी प्रोफाइल पिक हमेशा देखने को मिलती है उसकी जगह आज वाली पिक भी आप लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मौके का फायदा उठाते हुए श्रेयांश ने स्पॉटलाइट पे डाल दिया है। क्या जी बात। थैंक यू सो मच कनक जी, आपको, आप खुद ही इतने सुंदर हैं, आपको सब कुछ सुंदर लगता है। और कोई बात किसी को कुछ कहना हो? धन्यवाद कनक जी, आप आए, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। और कोई किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो? एनीवन? हेलो, हाँ शर्मिला मैं बोल रही हूँ। जी भाभी। हाँ, बस मैं ना एक बात कहना चाह रही हूँ कि मैंने 2-3 आपके टॉक सुने हैं, तो अभी मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे बस मैं कुछ सुनती हूँ और मेरे मतलब मैं काफी फ्रस्ट्रेटेड थी इधर बीच, बहुत हैपनिंग्स ऐसी सी हो रही हैं, पर ना आपकी टॉक सुनने से मेरे बस एक सेटिस्फैक्शन मिला और थोड़ा सा जॉय मिला लाइफ में, फिर से कुछ जीने का मन किया वापस से। तो इस पैंडेमिक में ये टॉक सिर्फ सुनना, पता नहीं समझ में कितना आ रहा है मुझे नहीं पता, पर जो फीलिंग आ रही है ना बस अंदर से, वो अच्छी लग रही है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, फिर मौका मिला तो जरूर सुनूंगी। थैंक यू सो मच शर्मिला जी, और इसी तरह जुड़ी रहिए, सुनते रहिए। इतना भी बहुत है कि कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ एक चीजें ठीक हो रही है, इतना भी बहुत है। शुरुआत ऐसे ही से होती है, एक चिंगारी से ही होती है और एक बीज से ही होती है और वो वट वृक्ष बन जाता है। तो ठीक है, लाइफ ऐसे ही चलती है। एंड थैंक यू सो मच, अपने आपने इतनी ईमानदारी से और इतनी सच्चाई से बात रखा। बहुत बहुत यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल सोल शर्मिला जी, आई मस्ट से। बहुत अच्छी आत्मा है आपकी, आप इतने अच्छे से और इतनी सच्चाई से आपकी बात है। थैंक यू सो मच शर्मिला। थैंक यू भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। और कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई कुछ अगर सजेशन हो तो भी दे सकते हैं, कहाँ सुधार करना चाहिए, कहाँ ठीक करना चाहिए? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं प्रियंका। जी डॉक्टर, कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल मेरा शेड्यूलिंग हो ही नहीं पा रहा है। मैं बहुत लास्ट 1 वीक से मैं नहीं अटेंड कर पा रही हूँ। मेरी टाइमिंग थोड़ी सी सर नहीं हो पा रही है कंफर्टेबल, लाइक मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ इस टाइमिंग को। तो और मैं तो सर लाइक आप यूट्यूब जी वीडियो लिंक भी जाता है ग्रुप में। इवनिंग 2 सेशन चला दीजिए आप। तो इसको देखते हैं, अभी थोड़ा और ये आगे चल जाता है कैसे होता है। फिर अब जो और सेशन होंगे, अगर ईश्वर चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, थोड़ा सा सर डॉक्टर्स के लिए आप चलाइए सर, सबके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सर अभी टाइमिंग्स है लाइक कुछ भी नहीं है। अभी 6 बजे ज्वाइन लेफ्ट हो, तो सर कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है एक्चुअली। क्या लगता है कौन सा टाइम सूट करेगा डॉक्टर्स के हिसाब से ही? सर मैं देख लेती हूँ ग्रुप में कितने डॉक्टर्स हैं, आप सभी से बात कर लीजिए, फिर हम लोग को आप ऑप्शन दीजिए कि आप कब कंफर्टेबल है। जी नहीं, मैं आपका टाइम कंफर्टेबल होना जरूरी है, क्योंकि कल मेरे मन में डॉक्टर्स के लिए बहुत रिगार्ड वैसे तो है ही है, कल और बढ़ गया जब मुझे 2 घंटे के लिए पीपी किट पहननी पड़ गई
और उस 2 घंटे में मेरी सांस फूल गई, मुझे बेहोशी आने लगा, मैं चक्कर आने लगा, मैं एकदम लेट गया, मैं दंग रह गया। कैसे पीपी किट पहन के दिन भर इस तरह से काम कर लेता है। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर भी था, धूप में भी था, बट स्टिल दिन भर पीपी किट पहन के काम करना, जहाँ बॉडी की सारी सेल्स एकदम ब्लॉक्ड हो जाती हैं, प्लास्टिक से कवर्ड रहती हैं। हेड्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर फैटर्निटी, उन सबको सलाम है। तो मैं कुछ भी अगर थोड़ा भी अच्छा कुछ भी अपनी तरफ से कर पाऊँ, मैं तो क्या किस लायक हूँ उनके लिए कर पाऊँ। मैं कुछ भी कर पाऊंगा तो मेरे लिए ये लाइफ की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, अगर मैं कुछ भी कर पाया। यस सर। तो आप मुझे बताइएगा, अगर कुछ 1 दिन 2 दिन का भी सेशन अगर रखना हो, कुछ उसको शॉर्ट करके, नहीं लाइक सर जैसे 2-3 दिन की क्लासेस आप एक दिन में हम लोगों को थोड़ा सा हाँ, तो शॉर्ट हम ऐसा करके। कर सकते हैं कि उसको हम पीपीटी बना के प्रेजेंटेशन के रूप में, ताकि वो थोड़ा फन लविंग भी हो, थोड़े उसमें इमेजेस हो, वीडियोस हो। एक हाँ जी सर। पूरा एक घंटे का 3 दिन का हम लोग एक सेशन रख सकते हैं, 3 दिन लगातार, जिसमें पूरी राइट सर। भगवत गीता को हम लोग कंपाइल कर लें थ्रू इमेजेस। तो राइट। उसको मुझे थोड़ा डिजाइन करना पड़ेगा, आप मुझे टाइम बताइएगा। तो मैं स्पेशली डॉक्टर्स के लिए, ये मुझे बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे ये सेवा का अवसर मिलेगा डॉक्टर्स के लिए, और 3 दिन का ये सेशन हम लोग प्लान कर सकते हैं डॉक्टर। यस सर। सर मैं देखती हूँ आज कौन कौन डॉक्टर्स हैं ग्रुप में, तो जी सर हम लोग डिस्कस करके आपको बताएंगे। जी जी जी, जरूर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। सो आप लोग कहें तो आज का सेशन यही ओवर करते हैं, और किसी को कोई बात कहनी हो? प्रिया जी आज आई हैं। नीलू जी आपने कभी कुछ कहा नहीं, आप ग्रुप में तो एक्टिव रहती हैं। नीलू मोदनवाल जी। जी, किसी को कुछ और कहना है? अपना माइक अनम्यूट कर सकता है। हेलो भैया। हरिओम। जी मैं डॉक्टर विजय विजय कुमार। कुमार जी सर। जी डॉक्टर विजय जी। 3 दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ सर, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बंगला में कहावत है कि सत्संगे स्वर्गवास, असत्संगे नरकवास, संग दोष सर्गुण नाश। संस्कृत में अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि सत्संग स्वर्गवास, असत्संग नरकवास, संग दोष सर्गुण नाश। 3 दिन में आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो यहाँ सत्संग यानी अच्छा संगत, सत्संग यानी भगवत कथा, ये सुन करके ऐसी अनुभूति हो रही है कि सही में इस मृत्यु में रह करके भी स्वर्ग की अनुभूति हो रही है, पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। तो इसके लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि इस तरह से मैं कभी सुना नहीं, और ना कोई हम लोग को सुनाने के लिए इतना वक्त निकाला, तो इसके लिए आपको बारंबार प्रणाम और धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये आपकी विनम्रता है, ये आपका स्वभाव है, बहुत आप डाउन टू अर्थ हैं। मुझे वाकई आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। आपकी सोल बहुत प्यारी है निश्चित रूप से। इस तरह से, जिस तरह से आपने बात रखी और जितनी अच्छी पॉइंट्स को आपने तरीके से बताया, आई एम ब्लेस्ड दैट आर नाउ एसोसिएटेड। डॉक्टर साहब, ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा, इसी तरह हम आपसे जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ आपसे हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। हेलो भैया, बहुत मैं बहुत अमरीश बोल रहा हूँ। हाँ अमरीश जी। जी अमरीश जी। हरे कृष्ण भैया। यहाँ पे प्रतिमा मैम है और आज मदर्स डे है, जी तो मैं चाहूंगा, उस दिन उन्होंने जैसे बोला था ना, बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आज चाहूंगा कि मैम थोड़ा कुछ डिस्क्राइब करें नए जनरेशन के लिए, तो मैं बड़ा हम्बल हूँ मैम, अगर मैम कुछ 2 शब्द बोले तो आज। हरे कृष्णा एवरीवन। मैं आप लोगों को सुनती हूँ तो मुझे लगता है मैं खुद को ही सुन रही हूँ, और सब वही कहते हैं जो मैं महसूस करती हूँ। कहीं ना कहीं हर तरफ से वही बात मुझ तक आ रही है। तो अभी शब्द थोड़े कम होने लग जाते हैं मेरे पास कई बार, और नहीं होते, कम ही होते हैं। लेकिन फिर भी आज मदर्स डे है, और अभी एक इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन फिर मैंने कहा पता नहीं कैसा टाइम होता है, क्या होता है, तो मैं पुनीत जी से अलग से बात करने वाली थी। अमरीश, थैंक यू सो मच। आपने मुझे स्पेशली बुलाया। तो तो पहले मैम तो मैं से ये फिर बोलूंगी कि थैंक बहुत यू मन। कि आप बोल रही हैं, वो मुझे अच्छा लगेगा। ब्लेसिंग बस।
मन एकदम भर गया है। कहते हैं ना जब हम माँ को खुद बुलाते हैं, तो उस समय जब बच्चा खुद बुलाता है तो माँ के लिए इससे ज्यादा खुशी का क्षण ही नहीं हो सकता, क्योंकि माँ तो हमेशा बच्चों के पीछे पीछे भागती है। ऐसे ही मैं मदर नेचर को जब देखती हूँ, आई कैन फील दैट। आज सुबह एक ऐसे ही मन भर आया था, क्योंकि कभी कभी लगता है मैं प्रकृति हूँ। तो मैं फील कर पा रही थी कि प्रकृति कैसे सब कुछ होते हुए भी हर रात एक लोरी गाती है अपने बच्चों के लिए, और प्रकृति भी अपने बच्चों के लिए दिन रात कर रही है। लेकिन जब बच्चे पलट के देखते हैं प्रकृति की तरफ, तो उसका सच में हैप्पी मदर्स डे हो जाता है। वो किसी एक दिन नहीं होता है, वो किसी भी क्षण हो सकता है। तो मैं आज का जो यूथ है उसको यही बोलूंगी कि हम यहाँ पर इस समय देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, जो हमें भगवत गीता सुनने को मिल रही है, और बार बार ये संदेश आ रहा है कि ये प्रकृति, ये सृष्टि कुछ और नहीं, यही राधा कृष्ण है। और जिसने हमें जीवन जीने का तरीका बताया, जो रात दिन हमें उधर से एज मदर फादर सब कुछ दे रहे हैं, तो हमारी जो हमारा जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य यही जो मैंने फील किया कि हम यहाँ यूं ही नहीं आए हैं। कुछ तो इच्छा होगी, कुछ तो सोच के उसने हमें बनाया होगा कि अपने जैसी आकृति दी और अपने जैसा सोचने समझने का एक कहते हैं कि एक गुरु भी बिठाया हमारे शरीर में। तो जो मुझे एक कहीं पे एक मैं कह सकती हूँ कि जो एक मैसेज आता है उधर से, वो यही मैसेज आता है कि हम शांति को कायम करते हुए, स्थिरता को कायम करते हुए, प्रेम को बढ़ाते हुए परफॉर्मेंस के लिए आए हैं, और इस सृष्टि में कुछ ऐड ऑन करने आए। इस सृष्टि में क्योंकि हम अपने जो आकृति वाले माँ बाप हैं उनसे जुड़ते हैं, उनके लिए भी नहीं कर पा रहे हैं। आजकल मैं यूथ को देख रही हूँ, बहुत रेयर यूथ है जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और जो एक करने की इच्छा रखते हैं। दिस इज जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस। वो बुरे नहीं है, मैं ये नहीं कहती बहुत बिगड़े हैं, वो लैक ऑफ अवेयरनेस है उधर। तो ये जितना आप लोग समझ पा रहे हैं, इस चीज को उतना आगे लेके जाएं। और ये भगवत गीता सेशंस मेरी जो आज के लिए एक अंदर से इच्छा उत्पन्न हो रही है, अब ये मैं क्या बोलूं, मेरी इच्छा है, लेकिन हाँ ये इच्छा है और बहुत सुंदर इच्छा है। ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती रहनी चाहिए कि पुनीत जी जब भगवत गीता सुनाते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कभी परफॉर्मेंस ब्लॉक नहीं हो सकती, जो कि भगवत गीता में हर क्षण यही समझाने की कोशिश की गई कि अर्जुन उठो, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो, बस तुम कर्म करते जाओ। परिस्थितियां जो भी हो उसमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो यही मैसेज जहां भी आपको मिले वो पास ऑन करें। पुनीत जी, आप ये रेगुलरली कंटिन्यूअसली जितना भी हो सकेगा, आपकी बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम कहीं और से भगवत गीता सुनते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एज अ गृहस्थ हम कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। बट जब भी आप कहते हैं, आपके मुख से आती है भगवत गीता, मैं तो यही मानती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि कृष्ण ही आ गए हैं कहने के लिए। तो वो बताते हैं गृहस्थ का परफॉर्मेंस नहीं ब्लॉक हो सकता। और आज मुझे एक किसी ने बड़ा सुंदर सा वीडियो दिखाया जहां पर उसमें ये कहा भी गया कि एक गृहस्थ को ये मानते हैं कि वो बंधन, एक ब्रह्मचारी जो है वो ही इस रास्ते पे आगे बढ़ सकता है। लेकिन उसमें बताया गया कि एक गृहस्थ से बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है, कि जब हम प्रेम करते हैं, जब हम दूसरे को स्वतंत्र और हम मुक्त है तो हम मुक्त करेंगे, ऐसी फीलिंग के साथ जब हम गृहस्थ में आते हैं, तब हम ब्रह्मचारी जैसे ही हो जाते हैं, उसका साथ होता है। तो इन चीजों को समझना होगा। इसके कॉन्सेप्ट्स मैं चाहूंगी पुनीत जी से और क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये क्लियर ही होता जाएगा, क्योंकि हम भगवत गीता की संरक्षण में हैं। तो ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है कि आज हम 25 लोग 30 लोग इकट्ठे होकर समझ रहे हैं। और देखिए कैसे सुंदर तरीके से हमारे भाव, हमारी पूरी माइंडसेट कैसा होता जा रहा है, और अब आपकी बॉडी वैसे ही काम भी कर रही है। तो जैसे कुछ और रही है, वैसे ही हमारा सोसाइटी के लिए यस ऑफ कोर्स इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जो थॉट है ये आगे जाए। और अमरीश,
आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपको ऐसा लगा कि मैं कुछ बता सकती हूँ। तो बिल्कुल यही सारी चीजें यूथ तक जैसे से जाएंगी। और दूसरा, मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, डॉक्टर प्रियंका भी हैं, कि आजकल मैं स्ट्रेस पे काम कर रही हूँ। अभी JCI स्वराज की तरफ से मैं एक सुबह में मेडिटेशन का सेशन ले रही हूँ। कोई भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं भी डॉक्टर्स के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आई एम अ काउंसलर, और कुछ भी कर सकूँ आप लोग को लगता है तो जरूर मुझे सेवा का मौका दें। और यही सेवा भाव जो पुनीत जी में उत्पन्न हो गया कृष्ण से जुड़ के, जो कहीं मेरे भी उनसे मैंने तो उनका नाम ही लिया है बस, तो वो मुझ में आया। और यही प्रेम अगर उत्पन्न होता चला गया कृष्ण नाम से, तो मुझे पता है ये सेवा सेवा भाव बढ़ता चला जाएगा। और जहाँ सेवा भाव आ गए वहाँ परफॉर्मेंस ब्लॉक नहीं हो सकता, और जहाँ परफॉर्मेंस है वहाँ कुछ रुक नहीं सकता, वहाँ पॉजिटिविटी रिमेन करती रहेगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और आज के लिए सभी माओं को, और जितने मेल्स हैं वो भी, उनके अंदर भी मातृत्व है, उस मातृत्व को हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रतिमा जी, आप आई। हेलो। थैंक यू सो मच प्रतिमा जी, आपने जो बातें कही। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। थैंक यू सो मच प्रतिमा जी, आपने जो बातें कही वाकई वो नेचर और सबसे रिलेटेड ही है, अच्छा लगता है। नीलू जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं शायद? हाँ सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। टाइम आपका रिप्लाई नहीं कर पाई। एक्चुअली सर मैं दो काम मैनेज कर रही हूँ। तो एक्चुअली घर का भी काम मैं देख रही हूँ और आपका सेशन भी ज्वाइन कर रखा है ईयरफोन लगा के। तो मैं दोनों मैनेज कर रही हूँ। एक्चुअली सर मुझे घर का भी देखना पड़ रहा है और फिर मैं आपका सेशन भी मिस नहीं करना चाहती। तो मैं दोनों मैनेज कर रही, इसलिए दैट टाइम मैं आपको शायद रिप्लाई नहीं कर पाई। हेलो। जी जी नीलू जी बोलिए। हाँ सर, तो एक्चुअली मुझे दोनों सर मैनेज करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं आपके उस दैट टाइम उसमें मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। जी तो मैं यही कहना चाहूंगी सर कि मुझे आपका सेशन जब से मैंने ज्वाइन किया, मैंने लगभग कुछ दिन से ज्वाइन किया है, बट मुझे बहुत अच्छा फील हो, बोलते हो मतलब बहुत ही मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इतना ये है कि मैं इतना बता सकती हूँ आपको कि मैं मतलब बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आपको सुनकर। जी थैंक यू फॉर, बस थैंक यू यही कहना नीलू था। जी। आपके कम शब्दों में के पीछे जो बहुत सारी सच्चाई थी और बहुत सारे भाव थे वो हम सबको मिल गए कि आप कितना अच्छा फील कर रही हैं। और ये सब भगवत गीता का ही कमाल है, उस श्री कृष्ण के शब्दों का कमाल है। हम डायरेक्ट श्री कृष्ण से जुड़े, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण हमारे गुरु बने, हमें गाइड करें, हमें मेंटर करें, निराकार रूप में, साकार रूप में, जो भी रूप में हो, जिनसे हम कनेक्ट कर सके। जो भी हमारा तरीका श्री कृष्ण को लगता है कि हमें समझाने का उनके पास बेस्ट तरीका हो, वो यूज करेंगे और हमें समझाते रहेंगे। नीलू जी आप ऐसे ही जुड़ी रहिए, ऐसे ही भगवत गीता से जुड़ी रहिए। निश्चित रूप से भगवत गीता सबके जीवन में सिर्फ थोड़ा सा फन, थोड़ी सी हैप्पीनेस या थोड़ी सी खुशी भर की चीज नहीं है, ये पूरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देने वाली, शानदार ऊर्जा देने वाली, पूरा माइंडसेट बदल देने वाली, लाइफ बदल देने वाली, एक ऊर्जा दे देने वाली भगवत गीता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही आज का सेशन ओवर करते हैं। प्रिया जी आपने माइक ऑन किया था, कुछ कहना चाहते हैं? जी भैया, जय श्री कृष्णा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मतलब जी आज मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगी। पहली कि आप हम चाहते हैं कि हम भीड़ से अलग होना, जी बट हम वही वही रिप्लाई इसका वेट करते हैं कि जो सब सब कहेंगे वही हम करेंगे। तो जी ये वाली जो आपने बात बताई ना, वो बहुत अच्छी लगी। और दूसरी बात कि अगर हम रामायण, ये भगवत गीता, अगर हम एक कहानी ही मान लें तो उससे भी कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिले। तो मुझे मैं सच्ची बताऊं तो मुझे पहले यही लगता था कि कहानी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो किताब है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने लिखा है या कुछ भी चीज है, सब बस कहानी है। जो चीजें हम देखते हैं टीवी में, रामायण महाभारत, जो जो हम एक सीरियल देखते हैं, वैसे ये भी है।
तो आज आपकी बात से ये क्लियर हुआ कि कोई बात नहीं, अगर आप उसको भगवत गीता मान रहे हैं, एक किताब मान रहे हैं, एक कहानी मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, उससे जो चीजें आप सीख सकते हैं वो चीजें सीखिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो बहुत अच्छा। और आप भी श्री कृष्ण एक मेंटर है, तो आप भी एक मेंटर जैसे हम लोगों को बताते हैं चीजें, और मैंने बहुत सी चीजें से सीखी है और बहुत सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो उसके लिए थैंक यू कि आप हम लोगों को बताते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रिया जी। ऑल क्रेडिट गोज टू लॉर्ड कृष्णा एंड भगवत गीता। ये ऐसी चीज है जो जिसके जीवन में ये आ जाएगी उसको ये खुद ही संभाल लेती है। और निश्चित रूप से आपने जैसा कि कहा कहानी मान ले, कहानी मान के एटलीस्ट सुने। और मेरा पक्का विश्वास है कि लाइफ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको बार बार लगेगा यार उस कहानी में सच्चाई थी, सही था, कितना बढ़िया उसकी चीजें थी, किरदार का जिस हिसाब से डिफाइन किया गया, जिस हिसाब से जज किया गया, चीजें थी, बहुत अच्छी लगेगी। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, आप थैंक यू सो मच। मैसेज में किसी ने लिखा भी था कि कहानी नहीं थी सच्चाई थी, तो मैंने यही कहा था कि बहुत से लोग कहानी मानते हैं, उनके लिए अगर वो कहानी भी माने। और आपने ये बात कह के प्रिया जी मुझे बहुत संबल दिया है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है, मेरी बात को आपने मान रखा। थैंक यू सो मच। कि चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, कहीं भी हो, चाहे वो आस्तिक हो चाहे जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ सुने और वो इवेलुएट करे, एनालाइज करे, उसको खुद समझ में आएगा कि चीजें कितनी सही हैं और कितना उसके लाइफ से कनेक्टेड है। सो थैंक यू सो मच प्रिया जी। हाँ, आपके जैसे बताने और समझाने वाले होंगे तो कोई कहानी माने या कोई विश्वास नहीं भी करे तो आप बताने लग जाएंगे चीजें, और वो आपको सुनेगा तो लिटरली बताऊं कि वो बिलीव करने लगेगा सच में कि ये चीजें सही है और ये चीजें गलत हैं। जो कि हम बस स्टोरी की तरह देख रहे थे, टीवी में सीरियल की तरह देख रहे थे चीजें, मगर आपकी बातें सुन के लगती है कि हाँ यहाँ सही है, यहाँ गलत है, ये चीज ऐसी हो रही है। और हम भी आप जैसे बोल रहे ना, अगर अलग सब लोग देखते हैं कि हमें भीड़ से अलग होना है, मैं भी ऐसा कुछ सोचती हूँ। फिर आज आपकी बात सुनी कि नहीं, उससे अलग सोचना भी पड़ता है। ये नहीं कि सबका रिप्लाई जो होगा वो उसका वेट करते रहे, नहीं हो सकता आपको डिसीजन अलग लेना होगा, जो सब करते वैसा नहीं। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो तब से मेरे माइंड में वो दो बात घूम रही है। सबसे बड़ी चीज है, सब में वही एक तत्व है, वही श्री कृष्ण, वही निर्गुण निराकार स्वरूप, वो परम ब्रह्म सबके अंदर है। तो जाहिर है जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हैं, वैसे कनक जी हैं, वैसे ही श्रेष्ठ हैं, वैसे ही नीलू जी हैं, वैसे ही विनोद जी हैं, विवेक जी हैं, अजीत जी हैं, सब वही हैं। हमको जब सच्चाई, सच जो हमारा स्वरूप है, जो हम हैं, वो सुनने को मिलता है तो हम बहुत रिलेट करते हैं। और जो चीज हम नहीं है वो सुन जबरदस्ती हाँ नहीं बन पाती, बात लगता नहीं यार समझ नहीं आ रही है एक्चुअली। तो इसमें कलाकारी मेरी बातों की नहीं है, मेरे कहने की शैली की नहीं है, इसमें कलाकारी भगवत गीता की है, क्योंकि ये सच है और सच से हम बहुत तुरंत रिलेट करते हैं। बस एक कोशिश मेरी रहती है कि हम लोग आज के जो हमारी लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, गृहस्थ के तौर पे, मैं एक बिजनेस में हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं एक यंग माइंडसेट को मैं देख रहा हूँ, और हमारी भी अपनी इच्छाएं होती हैं, चीजें होती हैं, हमारे अपने गुस्से भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। इस चीज को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। दिस इज द वे आई एम, मैं इसके साथ जी रहा हूँ। हम ऊपर ऊपर भाषण दे दें ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गुस्सा नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं, तो वो चीज कनेक्ट नहीं करती है, लगता है वो इंसान दूसरा है और हम दूसरे हैं। जबकि ये गीता हम ही लोग के लिए है, ये भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हमको कहीं को अलग जाना, कुछ अलग करना है। इसी लाइफ में चीजों को और अच्छे से हम लोग देख सकें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रिया जी, आपने बहुत सिंपल तरीके से मुझे बहुत, मैं ब्लेसिंग्स फील कर रहा हूँ आज प्रिया जी और नीलू जी, आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू प्रतिमा जी, आप सभी को सबने जो बातें एक बात और बोलना चाहूंगी भैया। जी जी। हाँ, आपने बोला कि नहीं ये मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब गीता हमारे पास भी घर में पढ़े, पर हम पढ़ेंगे नहीं समझ आएगा क्या चीजें हैं, या कोई पंडित जी जैसे बता रहे होते वो नहीं, मगर आपके बताने के तरीके से वो हमें समझ में आती है। तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ और मुझे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं था इन सारी चीजों पे, मुझे लगता था नहीं ठीक है ये, मगर आपकी बातें सुन के समझ के आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि गीता तो है, पर आप समझा रहे तभी गीता है मेरे लिए। तो प्रिया जी आप क्या करती नहीं तो मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं था। प्रिया जी आप क्या करती हैं? मैं
बिजनेस बिजनेस करती है ना, और Yes. बिजनेस करती हैं, जी और आप भी चाहती होंगी कि आपके अंदर भी इस तरह की जी कम्युनिकेशन स्किल आए, आप भी चीजों को समझा पाए, आप जिस प्रोडक्ट पे आप हाथ रख दें वो प्रोडक्ट जी बिक जाए, यही सारी स्किल चाहती होंगी, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी भी बातें लोग सुने। क्यों क्यों प्रिया? जी बिल्कुल और इसके लिए जी मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, श्री कृष्ण। मेरे पास ये जो भी थोड़ी बहुत कला या जो भी चीज है, मैं इसके लिए तहे दिल से श्री कृष्ण का आभारी हूँ। मैं जो भी सीखा हूँ उनके जीवन से ही सीखने को मिला है, उन्होंने ही मुझे सिखाया। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, एक बार आप हाथ पकड़ेंगी, एक बार उन पे भरोसा करेंगी, आपकी लाइफ में उतरते जाएंगे और हाथ पकड़ के आपको एक एक चीज सिखाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, कुछ भी हो, जीवन को और सुंदर और बेहतरीन और सक्सेसफुल कैसे बनाना है, और इजी कैसे बनाना है, और लविंग कैसे बनाना है, इसके लिए बेस्ट कैरेक्टर। अगर मैंने घाट घाट का पानी पिया, मैंने कई चीज पढ़ी, मैंने कई चीज देखी, मैं आपको विश्वास दिला के कह रहा हूँ, श्री कृष्ण का किरदार इज अमेजिंग कैरेक्टर, जो आपकी पूरी लाइफ को एक अलग ही एनर्जी दे देगा। मेरे पास तो यही एक प्रोडक्ट है, बाकी और कुछ नहीं। जी प्रिया हाँ जी, तो हम कृष्ण तक पहुंचेंगे आपके जरिए। थैंक यू सो मच। आई बी हैप्पी कि मुझे श्री कृष्ण मित्र बना सके, मैं किसी भी लायक कहीं से भी एक अंश भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। आई एम सो ब्लेस्ड। आज मुझे बहुत आप लोग का आशीर्वाद मिला है, आप लोग का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला है। आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल। थैंक यू ईच एंड एवरी मेंबर, प्रिया जी, प्रकृति जी, दीप, लक्ष्मी, आशीष, शिलू जी, आशुतोष, विनोद, विवेक, अजीत जी, सभी को, कनक जी, और संस्कृति भी थी, अजीत जी, अमित जी हैं ही हैं, अमरीत जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेष्ठ अग्रवाल का नाम छूट रहा है, कृपया परिचय कराएं। श्रेष्ठ अग्रवाल हमारे सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र हैं, और वो भी श्रेष्ठ अग्रवाल जी भी इसको ज्वाइन करते हैं, और जहाँ गलत होते हैं वो मुझे शाम बाद में टोकते हैं, पापा ये बात आपने ऐसे बोली, इसका क्या मतलब हुआ, फिर आपने ये क्यों पूछा, तो आपने ये क्यों बताया, तो मुझे काफी हेल्प मिल जाता है। एक बच्चा मन क्या होता है ना, और लोग थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा हमारे दिमाग में रहता है, अरे पूछेंगे कहीं ऐसा ना मान लें, कहीं वैसा ना मान लें, कहीं बुरी ना लग जाए। अच्छा इसी पर अर्जुन कृष्ण संवाद लग रहा है ये। जी, और जब कोई बच्चा मन होता है तो वो इतना सोचता नहीं है, वो बस कह देता है, उसको इतनी कहानी नहीं पता होता है कि आदमी कैसे सोचेगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। उसके मन में सहज एक प्रश्न आता है और वो एक पूछ देता है। तो ऐसा ही सहज मन हम सभी का हो, अपनी मौज में रहो, इतना मैनिपुलेट और कैलकुलेशन वाले ना हो, दुनिया क्या सोचेगी कैसे सोचेगी। हम ही इतना सोच लेते हैं कि हम अपने किरदार में नहीं आ पाते, अपने कैरेक्टर में नहीं आ पाते, हम अपनी मौज में नहीं आ पाते, हम अपनी पर्सनालिटी में नहीं आ पाते, हमारे अंदर वो ईमानदारी नहीं रह जाती, हम बनावटी हो जाते हैं, हम कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो भगवान इन सारे चीज़ों से बचाए और हमें वाव लाइफ दे, खुशी वाला जीवन दे, मौज वाला जीवन दे, हम ह्यूमरस भी हो सके, हमारी ये छवि ना बन जाए कि मैं बड़का ज्ञानी हूँ, मैं बहुत आता है और मैं हंसना भूल जाऊँ, और मैं अपना मजाक उड़ाना भूल जाऊँ, और मैं छोटी छोटी चीज को एंजॉय करना भूल जाऊँ, ऐसा भी ना हो। भगवान एक हमेशा लाइफ को जिंदा रखे, अपना तत्व हमेशा देता रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत सुंदर लगा, थैंक यू सो मच। कल हम लोग वापस 10 श्लोक से शुरू करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा।